हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। जी। अभी जो है सनाउल्लाह मरवत साहब हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए, जो ही कनेक्ट होते हैं फिर उनके साथ जो है हम लाइव हो जाएंगे। इससे पहले जो है वो थोड़ा सा जो हमारे देखने वाले जो नाजरीन है, आप लोग जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं और ख़ासतौर पर यूट्यूब पर जो हमें देख रहे हैं या फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, उनके लिए जो है उन सबको जो है मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल PSX बुल राइडर्स पर। ठीक है। आप में से बहुत से लोग चाह रहे होंगे कि वो भी इस जो है हमारे जूम सेशन को जो है वो ज्वाइन करें। तो उनके लिए जो है वो खुशखबरी ये है कि आज से जो हमने अपने टेलीग्राम का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया है, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा कि आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे जूम ये जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और उसी के अंदर जो है वो जूम सेशन की डिटेल सेंड की जाती है। आपको बताया जाता है कि कैसे आप जूम सेशन के अंदर जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं ये। अब इससे पहले जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था और व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़कर हमें टेलीग्राम में क्यों आना पड़ा, इसको भी मैं थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी वजह ये है कि जैसे आपने देखा कि पहले हमारा PSX बुल राइडर 1 के नाम से व्हाट्सएप का ग्रुप बना, फिर दूसरा ग्रुप बनाया गया, फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप बनाया गया ये। अब व्हाट्सएप में जो है हमारे पास क्या है कि थोड़ी सी लिमिटेशन है हमारे पास। वो लिमिटेशन ये है कि आप मैक्सिमम 256 लोगों को एक ग्रुप में जो है वो रख सकते हैं। इसके बाद जो है वो लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है ये। अब जैसे एक ग्रुप की लिमिट खत्म हुई तो दूसरा ग्रुप बनाया गया, फिर दूसरा ग्रुप की लिमिट खत्म हुई तो तीसरा ग्रुप बनाया गया। और तीसरा ग्रुप अभी 10 दिन पहले यानी बनाया था 20 तारीख के करीब, और अभी 6-7 दिन गुजरे तो तकरीबन हाफ से ज़्यादा मेंबर उसके अंदर भी जो है वो अकोमोडेट हो चुके हैं। और उम्मीद है कि 2-4 दिन में वो भी फुल हो जाएगा। हम कितने ग्रुप बनाएंगे ये, 4 बनेंगे 5 बने, क्योंकि ये तो हमारा सिलसिला आगे चल रहा है तो इतने ज़्यादा ग्रुप को मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल है। और साथ ये भी होता है कि एक किसी ग्रुप के अंदर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कुछ दूसरे ग्रुप के अंदर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कुछ तीसरे ग्रुप में सीनियर लोग मौजूद हैं। 1 वाले 2 से सवाल नहीं पूछ सकते, 2 वाले 3 से सवाल नहीं पूछ सकते। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन थी, दैट वाज टेलीग्राम। अगर आपने टेलीग्राम जो है वो डाउनलोड किया हुआ है तो आपको बिल्कुल वो व्हाट्सएप की तरह ही लग रहा होगा, ऑलमोस्ट सारे फीचर उसमें सेम है। अब टेलीग्राम के अंदर हमें क्या फ़ायदा है, टेलीग्राम में हमें ये फ़ायदा है कि एक ग्रुप के अंदर हम 20,000 लोगों को जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी तादाद है ये। जहां पर हम 256 के चक्कर में पड़े हुए थे कि 256 के बाद ग्रुप जो है वो फुल हो जाता है। तो अब जो है हमें कम से कम इस तरह की कोई परेशानी जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट उम्मीद है कि 20,000 बड़ी तादाद है। इतनी तादाद ने हमें अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर हम इसका ग्रुप 2 बनाएंगे, लेकिन लगेगा 5-6 साल लगेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये ग्रुप भी मुकम्मल हो जाएगा, टारगेट हमने रखा हुआ है। बहरहाल ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि सारे ही लोग, सारे ही ग्रुप के लोग जो है वो एक ही उस टेलीग्राम के ग्रुप में आएंगे, आपस में आप लोग डिस्कशन करेंगे। सीनियर लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो आपके इंशाल्लाह सवालों के जो है ना वो जवाब भी देते रहेंगे जो मार्केट का टाइम होता है। और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ जो है वो साथ साथ जो है मेरे मैसेज भी जो है वो चलते रहा करेंगे आपके साथ साथ। तो ये मकसद था जो है ना टेलीग्राम के अंदर जो है वो ग्रुप बनाने का। आप में से बहुत से जो है वो दोस्तों ने ये गिला किया कि जी हम ये कभी ये सर्विस हमने ये यूज़ नहीं किया टेलीग्राम को, ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। तो आप लोग यकीन करें कि मैंने भी आज पहली दफ़ा ही टेलीग्राम को अपने मोबाइल में जो है वो इंस्टॉल किया किसी के कहने पर कि चेक तो करूँ ये। तो मुझे जो है ये बहुत पसंद आया टेलीग्राम। इसमें यानी फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं जहाँ पर पहले एक ग्रुप को अनम्यूट करता हूँ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एक में मैसेज चलाता हूँ, फिर दूसरे में मैसेज, फिर तीसरे में मैसेज। एक ग्रुप की एक्टिविटी देखनी पड़ती है कि किसी ने कोई गलत मैसेज तो नहीं किया, फिर दूसरे को अलग से देखना पड़ता है, फिर तीसरे को जो है वो अलग से देखना पड़ता है। तो इसके साथ आप यानी मुझे एक ही ग्रुप आप देखना पड़ेगा टेलीग्राम का, कि सारे ही नज़र आ जाएंगे। और उसमें काफ़ी हद तक जो है वो रेस्ट्रिक्शंस भी मौजूद हैं कि किसी को अगर आपने रेस्ट्रिक्ट करना है कि वो मीडिया फाइल ना सेंड कर सके या वो कोई दूसरी फाइल ना सेंड कर सके, कोई लिंक ना सेंड कर सके, ये सारी रेस्ट्रिक्शन जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद है। इसलिए हमने जो है वो टेलीग्राम का सिलसिला जो है वो शुरू किया। इंशाल्लाह आप लोग ऐसा ऐसा इसको यूज़ करेंगे तो आप लोग यूज टू हो जाएंगे, तो आपके लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो हो जाएगा ये। तो मैंने जो है यहाँ पर हमारे जो मेहमान खसूसी है सनाउल्लाह मरवत साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अनम्यूट करें अपने आप को, आपकी आवाज़ फिर आना शुरू हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम सर, आपको मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आपने अपनी फुर्सत से टाइम निकाला और हमें जो है कुछ लम्हे आपने जो है वो दिए। बहुत शुक्रिया।
जी जी सर, टाइम ज़ाया किए बगैर ही हम अपने सेशन का जो है वो आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। और पहले एक दो सवाल मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, फिर हम अपने व्यूवर्स को जो है वो मौका देंगे जिस चीज़ का जो भी सवाल होगा इंशाल्लाह वो भी हम उनके सवाल लेंगे। सर मार्केट के बारे में ये बात करते हैं, जैसे आज ये लास्ट रोल ओवर वीक का जो है लास्ट वीक था, और ये काफ़ी जो हमने ये जो सेशन देखा ये पिछले दिनों में काफ़ी उतार चढ़ाव, और कभी हमारा दिल तेज धड़कता था, कभी ऐसा हो जाता था, कभी नर्व्स किधर चले जाते थे, कुछ समझ नहीं आया हमें इस पूरे हफ्ते का कि मार्केट ने हमें कैसे चकमा दिया। पहले 2 दिन मार्केट बड़ी नेगेटिव रही, फिर एकदम से मार्केट ऊपर उठी, फिर थोड़ी सी ऐसे दरमियान में कुछ स्टॉक तो बहुत हवा में जा रहे थे, शुरू में पहले वो गिरे फिर उठे फिर नीचे आए। कुछ समझ नहीं आया हमारे व्यूवर्स को, ना मुझे समझ आया कि मार्केट ने क्या चकमा दिया हमें। तो काइंडली इस वीक के बारे में ज़रा कुछ एक्सप्लेन करें कि ये क्या है मार्केट, कैसे हम इसको समझ सकते हैं और ये कैसे होता है ये सारा ये। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपको और आपके सुनने वालों देखने वालों को सबको मेरे सलाम पहुंचे। ऐसे है कि स्टॉक मार्केट जैसे पिछले दफा जब मैं आया था आपके चैनल पे, तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि स्टॉक मार्केट को बहुत बेहतर पता होता है कि जी आगे डायरेक्शन जो है वो क्या है। और जैसे एक दफा आपने पूछा भी था मेरे ख्याल में कल जब आप मेरे ऑफिस आए थे मीटिंग में कि जी ये साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो क्या होते हैं। टेक्निकल्स जो है वो तो पूरी दुनिया देख रही होती है, तो साइकोलॉजिकली जो है वो क्या स्टडी होती है। तो उसका काजी साहब ये है कि जैसे भी अभी सारे जो हमारे मेंबर्स हैं जो आपके चैनल के जिन्होंने ज्वाइन किया, तो हर एक इंसान की अलग नेचर होती है। आपकी अलग है, मेरी अलग है, हर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। और ये कायनात का जो है बड़ा खूबसूरत क्या कहना चाहिए कि मौजज़ा है। और अल्लाह ताला ने देखें हर इंसान के फिंगर प्रिंट जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें सबक लेना चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आगे इसी मार्केट से रिलेटेड हैं ये सारी बातें कि लेवल्स और कहाँ पे बाइंग बनती है कहाँ पे सेल बनता है, वो तो पूरा साल हम कहते भी हैं। और जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं, हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे अभी मैं अस्करी सिक्योरिटीज में जैसे बताया आपने, तो टाइम टू टाइम जो है वो हम अपने क्लाइंट्स को रियल टाइम में आगाह करते हैं। क्योंकि हर इंसान अपने बिजनेस से वाबस्ता होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा होता है, तो हम रियल टाइम में उनको व्हाट्सएप पर अलर्ट भेजते हैं। खैर मैं बात ये कर रहा था कि एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जैसे ही गर्मी आती हैं तो आपने देखा होगा कि जो चींटियां हैं, इससे मतलब आप यूं समझे कि बहुत ही हकीर चीज हम इसको समझते हैं, लेकिन वो भी बड़े डिसिप्लिन से जाते हैं। आपने देखो एक ही लाइन लगाई होती है और गर्मियों में आपको हर जगह नजर आएंगी, और वो छोटी छोटी सी खुराक जो है वो चुनती है, रास्ते में नहीं खाती, वो इकट्ठा करके, और आपको या मुझे नजर नहीं आता कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं, अपने छोटे छोटे घरों में ले जाके वो रखते हैं। उनको पता होता है कि ये जो खुराक है ये मुझे सर्दियों में जो बारिशों के दिन होंगे, जब बर्फबारी होगी, जब मौसम ऐसा नहीं होगा कि उसको हम बर्दाश्त कर सकें, तो उस वक्त ये हमारे काम आएंगे। तो इनसे हमें, इन सब चीजों से हमें सबक लेना चाहिए कि जो भी कारोबार करें स्टॉक मार्केट से अलावा भी, तो हर चीज को उसको रिस्क मैनेज करें, अपने लॉस को देख के। जैसे आप हर वक्त बताते रहते हो कि स्टॉप लॉस पे ज्यादा तवज्जो दे। स्टॉप लॉस जो है एक बेसिक टूल्स है, और अक्सर फिर ये होता है जी आपके कहने पे जो है वो मैंने ये लिया था पिछली दफा, मैंने कोई आपके चैनल से जो है ना वो सुना, पता नहीं लाइव था या क्या, लेकिन ये कि जी वो लिया वो तो नीचे आ गया मेरे ख्याल में, कौन सा था, बर्जर पेंट शायद आपने बताया था। तो वो वक्त ही तो अगर नीचे आ भी गया है तो कोई इशू नहीं, वो तो नीचे लेवल्स पे स्टॉप लॉस भी तो इसी वजह से ही होते हैं, और बहुत करीब करीब होते हैं, वो 1-2% से ज्यादा होते नहीं है। अब हम वापस आते हैं अपने मार्केट की तरफ। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, इसका जिस तरीके से आगाज हुआ था
तो वो जनवरी से लेके मार्च तक मार्केट में हमने मंदी देखी। ठीक है, लेवल्स वगैरह डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम होता है। तो फिर मार्च में फिर से वहां से रिकवरी आई। अब मार्च आप लोगों के लिए मैं जरा इस पे नजर डाल रहा था कि मार्च से लेके अब तक जो हमने एक तेजी जो देखी है कोरोना वायरस के दौरान, ये फॉरेनर ने तकरीबन राउंड अबाउट 460-70 मिलियन या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा डॉलर की सेलिंग की है नेट आज के दिन तक। अब अगर उसको हम सादा लफ्जों में रुपयों में कन्वर्ट करें तो वो नाना करते भी 60-70 अरब रुपया बन जाते हैं, जो कि आउटफ्लो हुआ है। इसके बावजूद जो लोकल, तो वो इंडिविजुअल जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, जो सुनने वाले हैं, ये सब स्मॉल इन्वेस्टर में आते हैं, उन्होंने 250, 60, 70 मिलियन की अब तक जो है वो नेट जो आज क्लोजिंग में वो बाइंग की है। तो वो भी आप रुपयों में कन्वर्ट करें तो मेरा ख्याल है कि वो तकरीबन 40 अरब रुपए तो बनेगा। इसी तरह इंश्योरेंस ने बाइंग की है। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड है, बैंक्स हैं, बाकी कंपनीज वगैरह हैं, उन्होंने मिला जुला रुझान रहा, उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। तो और ये हिस्टोरिक वॉल्यूम जो पिछले हमने 3 महीनों में 4 महीनों में हमने देखे, ये 2008 के बाद सबसे ज्यादा टर्नओवर हमने देखा। और यही टर्नओवर जो इस तरीके से हुआ था वो मार्च का महीना था 2005 में। तो उस वक्त भी हाई लेवरेज पे काम होता था, लोग फ्यूचर में बाइंग करते थे। और ऐसा वक्त था कि मार्केट में घर में अगर 5 मेंबर हैं तो वो कहते हैं जी अभी आज लेते हैं तो सुबह उठते ही हमें 2-3% फौरन प्रॉफिट आ जाता है। तो ये तो सबसे अच्छा कारोबार है। वो सब ने अकाउंट ओपन किया और वहां उस टाइम पे एक एक ब्रोकरेज हाउस जो है वो 5-5 गुना 6-6 गुना जो है वो लेवरेज पे काम कराते थे। अब जो हमारी पब्लिक बेचारी है उनको इतना उस वक्त अवेयरनेस थी भी नहीं, अभी भी नहीं है। माशाल्लाह जिस तरह आप चैनल चला रहे हैं इसी तरह और फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो अच्छे काम करने वाले हैं मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि वो जो अपना चैनल चला रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं अच्छी उसमें, तो वो अच्छी बात है। लेकिन उस जमाने में ये नेटवर्क और ये 3G और 4G का दौर था ही नहीं। सिंपल जो है वो पीटीसीएल के थ्रू आप कनेक्ट होते थे, तो इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं। उससे मार्केट क्रैश हुई और उस वक्त दुनिया की बाकी मार्केट भी क्रैश हुई थी। मैं सॉरी आप लोगों का टाइम ले रहा हूं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आम दिनों में आप लोगों को कहीं से ज्यादा सुनने को शायद ना मिले, इसलिए थोड़ा सा सुन लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वो वहां पे बहुत ज्यादा लोगों के मैंने अपने सामने लोगों के जो है वो घर बिकते हुए जो है ना देखें, इसी लेवरेज की वजह से कि जी 4-4, 5-5 गुना जो है उन्होंने 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग की थी। तो पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि यार 5 करोड़ की बाइंग करके 1 करोड़ 2 करोड़ कम होना कोई इशू नहीं है, वो 3 करोड़ से 4 करोड़ से वापस रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर आपने लेवरेज पे माल लिया हुआ है तो वो तो आपका ही पैसा जाएगा। जो 1 करोड़ रुपए है तो वो जैसे ही जो आप 5 से 4 करोड़ का आपका अकाउंट तो वॉश हो जाएगा। तो ये बात जो है वो फिर भूल जाते हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, जो पब्लिक है। और सॉरी टू से थोड़ा सा इसमें मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम टाइम टू टाइम गाइड कर बाकी ब्रोकरेज हाउसेस को भी ये लेवरेज वगैरह पे काम कराना ज्यादा और उनको मोटिवेट करना कि नहीं जी ये देखिए मार्केट अच्छी जा रही है तो कोई मसला नहीं, आप फ्यूचर पे ज्यादा बाइंग कर लें, आप MTS MFS में ज्यादा बाइंग कर लें। वो अपने साथ जो है वो ज्यादती वाली बात आ जाती है, वो लॉस की चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे गुरेज करें। फिर इसी तरह 2008 में जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनको बेहतर पता होगा जो पहले से काम कर रहे हैं,
मार्केट क्रैश हुई, लेकिन उनको लॉस नहीं हुआ जिनकी कस्टडी थी, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाए या नहीं बेचे। तो 2008 में उस वक्त मार्केट यही 5-6 हजार पे ही आई। तो वहां से जब पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो आपने देखा कि मार्केट ने 53,000 का हाई भी लगाया और कई गुना 500 टाइम्स लोगों को फिर प्रॉफिट हुए जिन लोगों की होल्डिंग पावर थी। अच्छी कंपनीज में जैसे आप गाइड करते रहते हो, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज थी, उनका पे आउट जो है वो बेहतर था, उन सब में जो थी वो काफी बेहतर गए। तो हमेशा ठीक है आप लोग काम करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को कभी भी इग्नोर ना किया करें। और स्टॉप लॉस ऐसा कभी भी नहीं होता जो आप खुद लगा लो। यानी अगर आप माशाल्लाह आपकी स्टडी है तो आप लगाएंगे तो वो ठीक होगा, लेकिन अगर आप कहीं कहीं पर भी तुक्के से आपने लगा दिए कि जी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, तो वो तो हिट हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। आप कहोगे यार ये तो स्टॉप लॉस जो है बहुत ही कोई फजूल किस्म का टूल है, इसको तो लगाना ही नहीं चाहिए। गलती इन्वेस्टर की होती है कि वो स्टॉप लॉस जो है ना जज ही नहीं कर सका कि जी स्टॉप लॉस लगाना कहाँ चाहिए। एक ये बात। दूसरी सबसे अहम बात, जैसे आज मार्केट आप लोगों ने देखी कि रोल ओवर वीक का आखिरी दिन था। रोल ओवर वीक पिछली दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, आप भी बताते रहते हैं। तो आज दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए और जनवरी के मंडे से आ चुके थे और आज रोल ओवर हो रहे थे उसी में। तो जिन लोगों ने शॉर्ट किए हैं, जिन लोगों की बाइंग थी, वो शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट गैप के साथ ओपन हुई। और दूसरा ये कि जो फ्रेश बाइंग के लिए या इस तरह जो छोटा इन्वेस्टर है वो तो साइड लाइन था। तो जो मार्केट में बड़ा प्लेयर्स है जिनके पास पैसा भी है और मार्केट के चलाने, उनको मौका मिल जाता है और इसी तरह मार्केट को वो हाई करके और सारा अपना माल दे के और उसके बाद जो है ना, इसलिए अगर ना हमने रिकमेंड नहीं किया और जिस तरह आपने भी मेरे ख्याल है आखिर तक आज बाइंग का रिकमेंड नहीं किया, वो वजह ये थी कि गैप के साथ ओपनिंग कल परसों जिस तरह मार्केट का बिहेवियर था उसके बिल्कुल बरक्स ये हुआ है। और दूसरा ये कि जो लेवल्स हैं ये 40 ये सुनने के 43,000 42,500 से लेके या चलो 42,000 कर लें, ये जो 44,000 की ये जो 1,500 पॉइंट 2,000 पॉइंट्स के लिए है, ये पिछले 2017-2018 से फिर लेके अब तक ये रेजिस्टेंस लेवल बना रहे हैं। ऊपर 53,000, नीचे के जो है वो 27,000 37,000 के लेवल्स, और ये जो लेवल्स हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो चुके हैं क्वार्टरली और सालों के हिसाब से, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो आ जाता है। अब यहाँ हमने रिकमेंड किया और अभी आने वाले हफ्ते में भी ये होना चाहिए कि अगर आप लोगों की होल्डिंग है या तो स्टॉप लॉस लगाएं इंडेक्स वाइज। जो ब्लू चिप हैं आप लोग की, ब्लू चिप उसको कहते हैं जिसमें वॉल्यूम होते हैं, टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं और फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, उनको कहते हैं। वो अगर आप लोगों के पास है तो उसको इंडेक्स वाइज आप स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर स्पिनिंग क्या आप किसी शेयर का जो है लगाएं, क्योंकि ये लेवल्स ऐसे हैं। अगर अभी कमिंग मंडे को अगर मार्केट की ओपनिंग हो जाती है 200-300-400 पॉइंट प्लस के साथ, 43,700 जो अभी लगा, 600 900, वहां पे फिर आप लोगों को 43,300 का स्टॉप लॉस पूरे दिन का होगा। अगर खुदा ना खास्ता दिन के किसी हिस्से में भी 43,300 का लेवल जो है वो ब्रेक होता है, तो कोई भी टाइम हो, तो आप लोगों को चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग करें, या अगर एक 2% 3% लॉस भी हो रहा है तो एक दफा निकल जाएं। फिर उसके बाद डे एंड पे, जैसे काई साहब अक्सर आप बताते भी होते हैं कि 1-2 बजे के बाद अगर कोई इंडेक्स ट्रेड करे 43,900 से ऊपर, जो पिछले दिनों इसने रेजिस्टेंस बनाया था 950 से ऊपर या इस तरह, तो उस वक्त फिर पूछा करें कि सर मैं कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो लूं और अगले हफ्ते में उसको कैरी करूं स्टॉप लॉस वगैरह, तो फिर आपको प्रॉफिट भी होगा और वो फिर आगे फर्दर कंटिन्यू होगा। और फिर 44,300 से ऊपर क्लोजिंग हो जाए, फिर मार्केट जा सकती है
45 से 46, 47 इस तरीके से। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इन्हीं लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर आया, जैसे मैंने बताया पहले से वॉल्यूम जनरेट हो चुके हैं, तो फिर बहुत ज्यादा नीचे जो है वो मार्केट आ सकती है। यानी अगर अब मैं ये कहूं कि जी 5-6 हजार पॉइंट भी जो है ना मार्केट की करेक्शन हो सकती है, इसको ज्यादा मंदी फिर नहीं कहेंगे लेकिन करेक्शन, और वो बाज़ औक़ात करेक्शन फिर मंदी में बदल जाते हैं। एक लेवल्स होते हैं कि वो बियरिश ट्रेंड शुरू हो जाती है। ये जो डे टू डे होता है, कुछ करेक्शन आ जाते हैं 200-300 500 पॉइंट। आजकल अपर लिमिट और लोअर लिमिट 7.5% है, तो मार्केट के लिए 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई इशू नहीं है। पहले होता था कि 5%, अभी वो इशू ही नहीं है कि जी 1500 पॉइंट प्लस हुई या माइनस हुई। तो वो अगर ये लेवल जैसे मैं बता ब्रेक हो जाते तो आने वाले दिनों में फिर बहुत ज्यादा फिर मंदी भी देख सकते हैं। और ये साइकोलॉजिकल जो मैं बात कर रहा था, ये फैक्टर है, ये होता है कि मार्केट को पहले से पता होता है कि जी अब पब्लिक जो है ना क्या कर रही है। एक ट्रैप होना मार्केट से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये हमारे सुनने वाले उनको फायदा होगा। मार्केट करती क्या है कि आप बाइंग ना करें। मार्केट का ये तरीकाकार होता है कि आप किसी तरीके से अपने जहन में आपका हाथ ही जो है ना लैपटॉप पे या मोबाइल ऐप पे टच ही ना हो कि आप बाइंग कर सके। आप जरा आप लोगों के साथ ये गुजरा होगा, जरा आप लोग ये अगर सुनेंगे कि मार्केट को ये पता होता है कि इनको साइकोलॉजिकली ऐसे ट्रैप करें कि वो बाइंग ना कर सकें। अब एक अच्छा स्टॉक है एबीसी, कोई भी स्टॉक है जो पिछले दिनों गुजरे भी हैं, नाम नहीं लेता, तो वो ऐसे थे कि वो ऐसे नीचे आए कि हमने कहा वो जी वो जो पड़े थे वो भी बेच दिए। और उसके बाद जब तेजी आई वापसी पे, तो वो आप लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई कि जी ये स्टॉक तो आईटी सेक्टर का है, ये 60 पे था, अब तो 80 रुपए का हो गया, ये तो जी बड़ा महंगा हो गया, अब मैं क्यों लूं। वो 100 पे चला गया, ओहो ये तो और ज्यादा 110 पे, जी शॉर्ट सेलिंग करें। वो शॉर्ट सेलिंग वो 180 पे फिर पहुंच गया। तो मार्केट आपके जहन के साथ इस तरीके से खेलती है कि आप न कर सके। अब 180-200 जब वो स्टॉक कोई लगा देगा, अब तो आपने जो है ना बाइंग नहीं की, लेकिन 180 लगा के जब ये 104 उसने देखें, अगर प्लेयर ने अपना माल बेचना है, उसने माइंड बनाए हुए कि मैंने अपना माल 140 रुपए पे दे देना है, तो वो तेजी से ऊपर ले जाके 180, 90, 200 रुपए तक, ये जरा सुनने वाली बात है कि वहां पे ले जाके तब तक तो आपने बाइंग नहीं की, लेकिन वहां से उसने बेचना आप 150 रुपए पे ही है। वो खुद ही जो है वहां से सेलिंग प्रेशर दे के खुद ही अपना माल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके, आप तो है नहीं वहां पे, बेच बेच के वो 150 पे आ गया, अब वहां पे रुक गया। 5 रुपए में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। आप कहते हैं जी वाह जी 200 रुपए से 150 पे, वो भूल गए आप जो नीचे से नहीं लिया था आपने कि जी 150 पे, अब तो इसकी बाइंग बन गई है, अब तो जो है ये बहुत बेहतर है। वो यही साइकोलॉजिकली आपको जो है इस तरह के जी 200 से आया था तो ये तो 150 130 पे आ गई, तो बहुत ही सस्ता हो गया, चले जी बाइंग करें। बाइंग कर करके वो 5% 10% में रहते रहते सारा माल बेच दिया, उसके बाद जो है फिर नीचे वापस 80 रुपए पे आ गया, और आप इस तरीके से ट्रैप हो गए। वहां तंग आके आपने लेवरेज पे माल लिया हुआ है, ब्रोकर ने आपको कॉल की, मार्जिन कॉल दी, आपकी पोजीशन ने कटवा दी, आपका 70% लॉस हो गया। 30% के साथ मार्जिन जो ब्रोकर आपको देगा वो तो फिर लाजमी बात है 30% से आपका क्या मार्जिन होगा, फिर आप ये जोगे ही नहीं रहेंगे कि वापस पोजीशन वहां से सारा माल लेके फिर उसको ऊपर उठा के। तो ये सारा जो साल है और आने इसी तरीके से आप लोग ट्रैप होते रहते हैं। तो खुदारा इन चीजों को समझा करें, जो हम बताते हैं हमारा कोई सिर्फ अल्लाह की खातिर जो है आप लोगों को गाइड करते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि ये मुझे क्यों बता रहे हैं ऐसे, तो उसका तो कोई हल है ही नहीं। वो तो लुकमान हकीम के पास भी इसका इलाज नहीं था, वो तो शक और उस तरह, उसको तो मैं फिर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हम अगर काजी साहब है, मैं हूं, कम से कम हम लोग
आप लोगों को अगर गाइड करते हैं तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए आप लोगों को, ये नहीं है कि अस्करी को आप 2-3 पैसे देंगे, मैं आज अस्करी में हूं, हो सकता है मैं कहीं और हूं, ठीक है। तो वो मुझे तो आप लोगों की जो है जो फंड्स हैं, आप लोगों की जो है फैमिलीज वगैरह का फिक्र हो कि भाई आप लोगों को प्रॉपर हम गाइड कर सकें, आप लोग फॉलो किया करें, और ये इंशाल्लाह साल में मोर देन जो है वो 50%, 100% जो है वो अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो तो ये थोड़ा है, आप लोग आराम से जो है वो घर चला सकते हैं उससे। लेकिन लेवरेज पे काम करेंगे, फ्यूचर में काम करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, कोई ऐसे स्टॉक उठा लेंगे कि जी अब आज हमने बाइंग नहीं करवाई है, इस तरह आप लोगों ने खुद से बाइंग की होगी, ये वो कल को मार्केट जो है मंडे को रोल ओवर भी खत्म हो गया, खुदा ना खास्ता ओपनिंग ही जो है ना मंदी से कर दे और फिर ऊपर आए नहीं, तो फिर आप ट्रैप हो गए ना, तो ना स्टॉप लॉस लगा सकेंगे ना कुछ। तो इन चीजों का जरा काइंडली ख्याल रखें। सॉरी मैंने टाइम आज आप लोगों का ज्यादा लिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, और लाजमी बात है कि आप लोगों की केयर करना और प्रॉपर समझाना ये बेहतर है, सवाब का काम है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें कुछ ना कुछ समझ में आई होंगी। जी काजी साहब। जी जी सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये इतना ज़बरदस्त आपने समझाया, और कैसे मार्केट ट्रैप करती है ये काफ़ी, ये जो पुराने पुराने लोग हैं इनको तो सही समझ आ गई होगी कि वाकई जो है ये कैसे हम लोग इसके चक्कर में जो है वो फंस जाते हैं। तो जो नए हमारे जवान हैं शायद उनको ये बातें अभी ना समझ आए, लेकिन 4-5 साल के बाद अगर ये दोबारा ये लेक्चर जब सुनेंगे, कभी तारीख में इन्होंने सुना, फिर इनको सही समझ आएगी कि वाकई जो बात कर रहे थे वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी, ये होता भी ऐसे है। तो बहरहाल हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ग्रुप भी तकरीबन फुल हो गया, 100 की लिमिट थी ऑलमोस्ट, जो है वो मजीद मेंबर जो है वो जूम में अब ज्वाइन नहीं हो सकते। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन लिमिट अवर हो गया, तो ये जूम जो है सिर्फ 100 ही पार्टिसिपेंट, मुफ्त का ये जूम की ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने सिर्फ 100 की लिमिट दी है, मैक्सिमम लोगों को हम जो है वो और शामिल नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब हम सवाल लेते हैं, सवाल भी काफ़ी हैं, लोगों के हैंड रेज हैं। तो सबसे पहले ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, ये सोहेल फारूकी साहब हैं, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, आप पूछें अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये पूछना था मैंने, एक तो ये सांबा बैंक के बारे में पूछना था कि इसकी एक तो अर्निंग बहुत अच्छी आई हुई है 1.7 के हिसाब से, तो ये 7 रुपए पे एक दोस्त ने बताया कि ये बड़ा अच्छा है, और वो खुद भी सांबा बैंक में होते हैं, वो परचेजिंग कर रहे हैं। तो सर एक इसका, और एक मेरे पास PICT पड़ा हुआ है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटर जो है टर्मिनल, वो तो वो 175 पे, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी से सेलिंग आ रही है। तो सर बस इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। PICT जी जो है जी वो दिसंबर 19 से लेके अब तक तकरीबन वीकली बेसिस पे रेंज बाउंड रहा है 160 रुपए से तकरीबन 190-95 रुपीस तक। बीच में इसने जो अप ट्रेंड हुआ वो अगस्त में आपने देखा कि इसने जो हाई लगाया था वो 270 का, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर अभी जो क्लोजिंग हुई है 177.28 या 38 इस तरीके से। तो ये जो वीकली अगर मैं बताऊं, दिन का मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो हर दिन लेवल्स चेंज होते रहते हैं, वो हम लाइव रियल टाइम में आप लोगों को व्हाट्सएप करते हैं और गाइड करते हैं। लेकिन मैं अगर अगले हफ्ते की बात करूं, पिछला जो हफ्ता गुजरा है तो वो नेगेटिव ट्रेंड था, इसका वॉल्यूम उसमें ज्यादा जनरेट हुए थे, और आपने देखा होगा जो आपके पास है तो 194 इसने हाई टच किया था और 178 पे इसकी क्लोजिंग हुई थी। अभी जो करंटली ये चल रहा है ये नेगेटिव ट्रेंड में ही है, तो जब तक ये 195 से ऊपर नहीं होता तब तक इसका ट्रेंड जो है वो नीचे है, और चांसेस ये हैं कि ये 154 तक भी आ जाए। बेहतर ये है कि यहां पे आप अगर लॉस नहीं हो रहा आपको ज्यादा तो यहां पे सेल करना चाहिए, और इसकी क्लोजिंग जो है वीकली बेस पे, ताकि आपका टाइम जाया ना हो, या तो 190 के आसपास क्लोजिंग दे अगले जुम्मे को, तो फिर आप उससे अगले जुम्मे तक के लिए फिर बाय कर सकते हैं। दिन में वीक पे किसी भी टाइम अगर बीच में भी जो है ना 190 से ऊपर तब भी आप बाय, अदरवाइज आपने बेच दिया और ये नीचे आ गया तकरीबन 150-60
और या 55 के दरमियान, फिर भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सांबा बैंक पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो पेनी स्टॉक्स हैं और उस पे इतने वॉल्यूम भी नहीं होते, इसलिए उस पे कोई कमेंट नहीं करता मैं। ठीक है जी जी। इदरीस साहब आपको अनम्यूट करो जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या है सर, खैरियत? आपके माशाल्लाह बड़े अच्छे सवाल होते हैं, मैं अक्सर टाइम होता है तो सुन लेता हूँ, तो सर अप्रिशिएट करूंगा आपका माशाल्लाह सबसे एक्सपीरियंस। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमें टाइम दे रहे हैं। दूसरी बात यह है सर, आपने जो एक बात कही थी कि इंसान अपने लिए तो जी लेता है, असल मकसद तो दूसरों के लिए ही जीना होता है। ये बात मेरे दिल को छू गई कि अभी भी दुनिया में कुछ लोग हैं। अच्छा, अब मैं अपने थोड़े साथियों से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैंने इतने की खरीदी है और इतने की मैं बेचना चाह रहा हूँ या पूछना। देखो, ये बात तो है बड़ी ज़िम्नी सी। आप लोग मछली पकड़ना सीखे हैं और मछली पकड़ने के लिए जो है हमारे सामने इस वक्त बरवत साहब मौजूद हैं और काजी साहब मौजूद हैं। ये मेरे भाई ने अभी सवाल पूछा PICT का, आपने जहां से चेक करके बताया है, इसी तरह ये भी आपसे पूछें कि आप सर ये देखते कहाँ से हैं, कहाँ से आप देख रहे हैं, ताकि ये मछली पकड़ना सीख जाएं। अभी काजी साहब ने जो है लेवरेज में बताया, लेवरेज के अंदर तो मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज भी जाता रहा हूँ, वहां पर कई हाउस मैंने बंद होते देखे हैं। उनका कहना यह था कि अगर कोई लेवरेज में जीत कर गया है यहाँ से तो अपनी तस्वीर भेज दे, हम यहाँ लगाएंगे उसको। लेवरेज में कभी भी कोई नहीं जीत सकता, हमेशा जीत उसकी होती है जो लॉन्ग होल्डिंग करता है। एक हम पौधा लगाते हैं तो फौरन फल नहीं देता वो, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है हमें। आप जिस तरह गाइड कर रहे हैं, अभी जो हमारे काजी भाई साहब ने जो हमें बताया था ग्राफ के जरिए, अगर ये अपने आइटम को उसके अंदर डालें तो वो आपको बता देगा कि ये इसका एरो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अब जब इन्हें वहां कोई चीज समझ ना आए तो वो यहाँ आकर पूछे कि सर मैंने ग्राफ देखा तो ग्राफ ऐसे बन रहा है, इसका मतलब क्या है। अब जैसे मैं समझाऊं इस बात को कि आप जो है ना मार्केट में हैंड चेंज हुए हैं, जैसा कि IT से निकल के लोग जो है ना सीमेंट की तरफ आए। अब सीमेंट में होगा ये कि इसके साथ जितने भी रिलेटेड आइटम है वो चलने लगेंगे। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने काजी साहब से पूछा था कि शब्बीर टाइल के बारे में आप क्या कहते हैं, अब उसमें वॉल्यूम जनरेट होने शुरू हो गए, क्योंकि जब सीमेंट चलेगा तो ये सारी चीजें चलेंगी। तो दूसरी मेरी बात भाइयों ये है, नाराज नहीं होना कोई भी खुदा के लिए, कि खरीदते वक्त आपका जहन क्या होता है। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे आजकल सर्दी पड़ रही है, आइसक्रीम की सेल नहीं होगी, तो डेफिनेट सी बात जब इनकी सेल कम हो जाएगी, ये कुदरती चीजें हैं, ये कहीं आपको किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। तो इन चीजों को काइंडली सामने रखा करें कि आने वाला मौसम कैसा है, इसमें सीमेंट स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। और ये हमारे जो बड़े बैठे हैं ना, इनसे टेक्निकल चीजें ले लें। अब जैसे नफ्सियाती हद क्या होती है, जैसे मैं पूछना चाहूंगा मरवत साहब से, तो आप हमें गाइड करें कि नफ्सियाती हद क्या होती है। हालांकि अभी आपने गाइड किया, उससे रिलेटेड सारी बातें मेरी समझ में तो आ रही हैं, लेकिन मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि सर मैंने ये स्टॉक इतने का खरीदा है, इतने का बेच दूं, क्या करूं, ये इनको टेक्निकल चीजों से साबित करें, पहले खुद वर्किंग करें, फिर आप लोगों से सवाल पूछें। दूसरी बात सर मैंने आपसे ये पूछनी थी कि हम ऑनलाइन आपका, बस माजरत के साथ एक लम्हा लूंगा सर बंदे ऑनलाइन अकाउंट, हाँ हाँ बिल्कुल है, ऑनलाइन अगर हम अकाउंट खोलें तो क्या हमें बायोमेट्रिक के लिए आना पड़ेगा? थैंक यू सर, बहुत टाइम ले लिया मैंने। बहुत शुक्रिया, अच्छे आपने कमेंट्स दिए। इसमें सर ये है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अब आजकल थोड़ा बहुत टेक्निकली जो है वो ग्राफ देखना, कैंडल स्टिक्स देखना, इसकी स्टडी जो है वो तकरीबन हर बंदा थोड़ा बहुत कर ही रहा है। तो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो, यही मैंने अर्ज किया है कि वो साइकोलॉजिकली आपको ट्रैप करता है। जैसे अभी मार्केट ने पिछले हफ्ते एक जो साइकोलॉजिकली जो है वो लेवल था तकरीबन 43,000 का, वो ब्रेक कर 44,000 के करीब जाके, अब होना तो ये चाहिए था ना सर कि ये जो पिछले इस हफ्ते से पिछला हफ्ता जो गुजरा है, जिस तरह क्लोजिंग हुई थी मार्केट की, वो एग्जैक्ट मैं बताऊं 43,740 पे,
इससे पिछले हफ्ते भी, आज की बात नहीं कर रहा, जो 43,416 पे क्लोजिंग हुई है। तो होना ये चाहिए था कि अगर वाकई ये ट्रेंड इस तरह पॉजिटिव है, जितने वॉल्यूम जनरेट हुए, तो अभी तो हम 44,500 पे होने चाहिए थे। यहाँ मार्केट रुकी क्यों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसलिए एक जो नफसियाती हद जो आप कह रहे हैं, जो ट्रैप ना हो, तो वो 44,100-200 का नेक्स्ट वीक का लाजमी होना चाहिए। उसके ऊपर क्लोजिंग देने लगे, टाइम आखिरी 1-2 घंटे का हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी वाकई ये रियल बाइंग हुई है, ये ट्रैप नहीं किया गया, अब मार्केट ने ऊपर जाना है। अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से ये प्रॉफिट टेकिंग इस हमने 4 दिनों में देखी, ये शॉर्ट हफ्ता था क्योंकि कल तो छुट्टी है, 4 दिनों में, तो ये तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग या माल दिया गया। अब अगले हफ्ते खुदा ना खास्ता अगर क्लोजिंग इसकी हो गई कोई 43,000 से नीचे, 42,900 वगैरह से, तो फिर चांस है कि आप अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते में 3,000 पॉइंट तो आराम से इसमें करेक्शन देख सकते हैं। और फिर शायद हम उस वक्त 41,200-300 पे आके, शायद वाली बात है कि पता नहीं हम रिकमेंड करते भी हैं कि नहीं कि यहाँ पे बाइंग बनती है। तो ये चीज है सर। जी सर। बाकी ऑनलाइन की आपने बात की, अकाउंट ओपनिंग की, वो SECP ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है अभी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का। तो वो होपफुली कि बहुत जल्द ये हो जाएगा, तो वो बायोमेट्रिक वगैरह जो है वो खत्म, वो नादरा से ही लिंक हो जाएगा आपका अकाउंट, और आप आराम से घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकेंगे। और अभी अगर सर इन्होंने अकाउंट ओपन करना हो तो ये कराची से इस्लामाबाद आना पड़ेगा या क्या प्रोसीजर होगा इनका? नहीं, कोई मसला नहीं इसमें। जहाँ पे भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी सिटी में भी हो, तो वहां पे अगर हमारे कोई 4-5-6 क्लाइंट इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ अस्करी बैंक तो हमारा हर शहर में है। अस्करी बैंक की सब्सिडी है अस्करी सिक्योरिटीज। तो ये है कि किसी भी दिन मुकर्रर करके हमारा नुमाइंदा यहाँ से जाके, तो वो बायोमेट्रिक वहां पे करा देगा, और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वगैरह साइन करा के सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कर लेते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो बायोमेट्रिक नहीं है, वो तो ऑनलाइन इसी तरीके से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और इसी आपके चैनल की तवज्जो से काफी अभी प्रोसेस में भी है। वो लग जाते हैं तकरीबन हफ्ता, जब हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं बायर से, तो उसके बाद 4-5 वर्किंग डेज लग जाते हैं, क्योंकि सब्सिडी से अकाउंट आपका ओपन होना होता है, तो वो नेशनल क्लियरिंग से ये इतना टाइम लग जाता है। जी हाँ जी। नेक्स्ट जो है ये मिसिस खुदम है, लेडीज फर्स्ट, हम इनको मौका देते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूछे सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आप दोनों को थैंक यू, और कि आप टाइम दे रहे हैं। और मैंने कल भी जैसे अर्ज किया था कि मैं बिल्कुल, मेरा पहला दिन था इस तरह से। वैसे मैं 1 महीने से फॉलो कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि ना तो मैंने मतलब घर चलाना है मेरे पैसे से, या ना मुझे लेवरेज पे लेना है, ना मतलब मैं समझ चुकी हूँ कि फ्यूचर पे कुछ भी नहीं करना। लेकिन सर मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि बहुत सारी जो आपने पहले बातें की हैं जो साइकोलॉजिकली, यही मेरा आज का क्वेश्चन था कि मेरे माइंड में ये आता है कि ज्यादा इस मार्केट में फीमेल, जहां तक मुझे लगता है, वो नहीं आती हैं। तो अगर मुझे लॉन्ग रन में इसमें रहना है और मुझे वापस नहीं जाना, क्योंकि बाकी बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई, आप ये समझ लें कि बिल्कुल अलग से एक थोड़ी सी अमाउंट से मैं चाहती हूँ कि मैं इसे समझूं और फिर आगे जो है वो इसी को ही फ्यूचर में लेके चलूं। तो सर मुझे ये बताएं कि साइकोलॉजिकली ना मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। शायद मेरे माइंड में ये चीजें आती हैं। और दूसरा मैं एक और चीज ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अमाउंट अगर थोड़ी हो, 3-4 लाख से अगर स्टार्ट करना हो, तो वो मुझे एक ही तरह का स्टॉक लेना चाहिए या डिफरेंट स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आप का जहाँ पे भी अकाउंट है ब्रोकरेज हाउस, उनका रिसर्च डिपार्टमेंट होगा, वो प्रॉपर गाइड करते होंगे, और उनको फॉलो करें, जो वो बताएं उनको आप फॉलो करें। अगर वो बेहतर समझते होंगे, उनकी स्टडी बेहतर होगी, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और खुद से इसलिए ना करें। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि यहाँ इस्लामाबाद से, लेट से मैं कराची जाना चाह रहा हूँ, और मैं कहूँ जी ये जहाज जो है ये पता नहीं कैसे उड़ेगा,
ये पायलट जो है वो पता नहीं क्या कर लेगा, किस तरीके से होगा, तो फिर तो मैं बैठ ही नहीं सकूंगा उसमें। मकसद ये है कि हर काम के लिए इस कायनात में अपनी एक्सपर्टीज देखिए, डॉक्टर जो होते हैं वो सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक है, कोई किसी डेंटिस्ट है, कोई। अब वो ये नहीं कह सकता कि आप डेंटिस्ट के पास जाओ, आप कहें जी मेरे आंखों में जो है ना दर्द है तो आप मेरा इलाज करें, वो कहेंगे भाई मेरे पास किधर आ गए, मैं तो डेंटिस्ट हूँ, आप कोई आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। मकसद कहने का ये है कि जहाँ पे आप बैठी हुई हैं, मैं बैठा हूँ, तो जिस जो बिल्डिंग है, जो घर है हमारे, वो हम खुद ही बनाना शुरू करें जी, सीमेंट बैजरी और ये सरिया वगैरह, और हम कहें लाओ जी 2-3 मजदूर भी ले, तो चलो जी स्टार्ट होगा, मैं खुद ही ईंटें रखूंगा, वो छत तो मेरे ऊपर ही गिरेगी। हर काम के लिए एक्सपर्टीज होती है और उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए, और उसी पे अगर उससे आपको फायदा ना हो तो फिर आप चेंज करें, अपने कंसल्टेंट को चेंज करें, या समझे पहले काम कौन आवाज करें। ये किसी कोई भी शख्स आपको बता रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप 1 महीने तक आप नोटबुक लें, पेन लें, जो वो बता रहा है वो लिखते जाएं कि जी इस बंदे ने ये बताया, मैंने लिख लिया, खरीद लिया, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया। ये एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। जब 1 महीना गुजर जाए फिर रियल ट्रेडिंग शुरू करें कि हाँ नहीं ठीक है, वो सही नहीं बता रहा आपके लिए, वो फ्रूटफुल नहीं है, तो आप किसी और से माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट यहाँ पे हैं। मैं तो बजाते खुद अगर समझ तो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं जानता। तो वो अच्छे अच्छे जो है ना, अच्छे अच्छे आप ये देख डिपार्टमेंट वो हैं, जी वो बेहतर गाइड कर सकते हैं। और जो जितने भी सुनने वाले हैं सबके लिए मेरी यही राय है कि आप एक प्रॉपर उस तरीके से, और ये कतई जहन में न लाएं कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये मैं अपनी बात करूँ कि मेरे पास ना आए, जहां आपको जी बेहतर लगे। मैं अगर बता दूं आप ट्रायल बेस में महीना 2 महीने, मेरे पास जरूरत ही नहीं है, या काजी साहब बता रहे हैं या कोई और साहब हैं, ये जरूरत नहीं, जहां आप बेहतर समझे वहां पे, क्योंकि आपका सरमाया लॉस प्रॉफिट आपका है। कहीं पे आप प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको पहले तो प्रॉपर्टी डीलर के पास, आप ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं कि वो गाइड करने की बजाय आपने 1 करोड़ का 2 करोड़ का प्लॉट लेना है, उसने पहले सोच लिया कि जी 30 लाख रुपए तो मेरे जेब में आए ना किसी तरीके से, तो अब फिर कैसे कोई अपना पैसा उठा के किसी बिजनेस के लिए आजकल आप दे सकते हैं? यानी लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंकों में पड़ा हुआ है, घरों में पड़ा हुआ है, वो डर रहे हैं कि यार अपना पैसा जो है ना जाया करेंगे, यही अपनी पैसा मुसीबत। आप किसी को बिजनेस के लिए पैसा दें, 5 महीने बाद पूछें, वो 10 कहानियां सुनाएंगे, पहले जो है ना सुर्खाब के पर दिखा देंगे, तो जो हम पश्तो में कहते हैं कि जी ये बिल्कुल हो ऐसा जाए। ही 5 महीने बाद चाहे आपका रिश्तेदार ही हो, वो कहेगी जी हो जी ये हो गया था, इस तरह लॉस हो गया, ये हो गया, चलो जी आपके पैसे जो है ना आधे से भी कम रह जाएंगे, और जो तीसरा हिस्सा भी अगर आपको मिल गया तो इसको भी गनीमत समझे। मकसद ये है कि खुद से करना या इस तरह प्रॉपर देखा करें, सोचे समझे जो है वो पूछ लिया करें, उसके बाद जो है ना स्टेप खुद से नहीं कीजिए। खुद में स्टेप नहीं उठा सकती वो, फिर उस पर मैं क्या कमेंट जी करूं। सर वो असल में बस ये था कि मेरे हस्बैंड काफी अरसा जो है ना वो 15 साल करते रहे हैं, अब उन्होंने छोड़ दिया है। तो वो जब अमाउंट देखते हैं मैं ही अब उनको कहती हूँ कि करना चाहिए, तो वो मुझे मेरा वो हिसाब है कि कहते इतने पैसों में, तो वो है ना मुहावरा है कि पल्ले नहीं भेला ते कर दी मेला मेला शोर मचाया होता है। लेकिन सर मैं आपको सही बताऊं, आप लोग इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं, इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप लोग रियल टीचर्स हैं, और मुझे मतलब मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं आपकी मार्केटिंग शुरू कर दूं। थैंक यू वेरी मच सर। जी नेक्स्ट लेते हैं सवाल। आसिफ इकबाल साहब है हमारे साथ। सर आप जरा थोड़ा बैठ कर अगर सवाल पूछे। आसिफ इकबाल साहब जी। जावेद इकबाल साहब सर। जावेद इकबाल साहब सर जी, अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी इस्लाम। अ, मेरे पास कुछ शेयर थे, आज मैंने कुछ तो निकाल दिए हैं, अभी वो रह गए हैं अपना सरले और एपीएल, थोड़े हैं एक्सपेंसिव, तो आगे इंशाल्लाह आपकी डायरेक्शन से काम करेंगे।
अभी तक तो बेवकूफियां की हैं काफी। तो सरले मेरी है 245 की परचेज है और APL 375 के करीब एवरेज बनती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर्ली फार्मास्यूटिकल जी बेहतर कंपनी है। इसने जिस तरीके से राइट शेयर्स व्यू इशू किए थे, उम्मीद है कि आपने वो भी सब्सक्राइब किए होंगे। तो बेहतर है, चूंकि राइट शेयर्स कम प्राइस पे 100 आई थिंक 60-70 के राउंड अबाउट, इस तरह एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, राइट शेयर्स दिए प्रीमियम जो है। और अब ये खुद जो ट्रेड हो रहा है, जिस तरीके से इसकी अभी क्लोजिंग जैसे आप बता रहे हैं ऊपर की हुई है, तो वो फिर अब राइट शेयर जब आएंगे मार्केट में तो इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर जनवरी में जो है वो रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की जो है वो रिजल्ट बेहतर हैं। ये एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, सर्ले है, प्लेक्सो है, एबर्ट है, वैद है, हाई नून है, ये बेहतर स्टॉक है। और इसको इन लेवल्स पे अगर आप होल्ड भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। लेकिन जैसे इंडेक्स वाइज मैंने बताया, रिपीट करने की जरूरत नहीं, अगर उस तरह क्लोजिंग वो नीचे लेवल पे फिर एक दफा बेच दें, क्योंकि वो फिर यही स्टॉक आपको 20-20, 30-30% नीचे भी मिल जाए, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको होल्ड ही रखें। वक्ती तौर पे 5%, 10% अगर लॉस हो भी रहा है तो वो मसला नहीं। अगर आपको 30-40% नीचे मिले तो जो अभी आपके पास शेयर्स हैं क्वांटिटी में, उससे ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। अगर ज्यादा नहीं भी लेना चाहती यही क्वांटिटी, तो आपके किचन खर्च के लिए इतना पैसा बाकी भी बच जाएगा, क्वांटिटी भी वही रहेगी और वो पैसा भी। जहां तक अटक पेट्रोलियम की बात है, अटक पेट्रोलियम सर बेस्ट स्टॉक है, बेहतर है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप भी अच्छा है। और वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो जब तक ये 330 रुपए से ऊपर है, जिस तरह 339.90 रुपीज की क्लोजिंग है, ये बेहतर है। और एक हल्का सा जो रेजिस्टेंस शो करे, अगर मार्केट ने सपोर्ट दिया तो ये 355 जैसे ही क्रॉस करेगा, और इंडेक्स जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ उसको लाजमी देखना, इग्नोर नहीं करना, फिर ये ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर इंडेक्स वाइज मार्केट नीचे आई तो फिर इसको भी आप तभी सेल कर सकते हैं, जो अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जी थैंक यू। जी अशफाक अहमद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अशफाक अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। काश साहब, जब से आपने ये शुरू किया है माशाल्लाह लोगों ने बड़ा इससे फायदा उठाया है, और आप जैसा गाइड करते हैं कि कैसे बाइंग करनी है और कब बाइंग करनी है, इससे जो लोगों को लॉस होता था पहले के लोग बाइंग करते थे, जैसे सुबह अर्ली बाइंग कर ली और फिर बाद में मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, तो वो ये होता था कि लोगों को लॉस होते थे। और मैंने भी बहुत ऐसा ही लॉस किया पिछले, हालांकि मैंने मार्च से शुरू किया था, मार्च में बहुत कम रेट थे, लेकिन मार्च से लेके अब तक मैं करीबन कोई 3.5 मिलियन के करीब जो है ना वो लॉस कर चुका हूँ। तो ये, लेकिन अब आवाज इनकी चली गई है। जी सर, साथ अशफाक साहब। जी ऐसे है कि इन्होंने बेहतर कहा है। इसमें एक चीज है कि मॉर्निंग में बाइंग करना कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन जैसे काई साहब भी बताते हैं, हम भी डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि अगर एक दिन नेगेटिव क्लोजिंग हो जाए तो फिर फर्स्ट सेशन में अगर मार्केट नीचे है तो फिर हमें कोई प्रॉपर बाइंग लेवल ढूंढने पड़ते हैं, और वो टाइम यही होता है जो पहले 1-2 घंटे होते हैं। अगर मार्केट की क्लोजिंग ही पॉजिटिव होती है फिर बाइंग जो है ना पहले 1-2 घंटे में नहीं होती, वो फिर आपको बाइंग चूंकि की होती है तो वो प्रॉफिट टेकिंग आप करते हैं। दूसरा ये कि इंट्राडे में नेक्स्ट डे का पिक्चर क्लियर होना इतना आसान नहीं होता,
पिछले दिन की क्लोजिंग से प्रिडिक्शन तो हमने की होती है कि जी ये लेवल्स हैं, कल के दिन ये रहेगा, वो बाइंग भी की होती है आप लोगों ने, लेकिन हाई लेवरेज पे भी काम हो रहे होते हैं, जिस तरह जुए की तरह एक तरह से मार्केट को, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि लेते हैं दिन में अपने पास जो है वो पैसा जो है वो 1 लाख रुपया होगा, 10 लाख होगा, काम जो है वो 10 गुना जी अलाउ कर लेते हैं बाज ब्रोकरेज हाउसेस। उससे फिर डे एंड पे जैसे ही कोई 1-2 घंटे गुजर रह जाते हैं, जैसे कारी साहब भी बताते होते हैं कि जी 2 बजे के बाद अगर ये लेवल्स हो तो तब, वो वजह ये होती है कि कहीं पे सेलिंग प्रेशर अगर वाकई ये रियल बाइंग हुई है तो मार्केट ने नहीं गिरना इन लेवल से। लेकिन अगर ये लेवरेज पे बाइंग हुई है और कोई माल बेचा गया बड़े प्लेयर्स की तरफ से, तो मार्केट ने नीचे आना है और छोटा इन्वेस्टर फिर बच जाता है। तो ये सारी वजह होती है, और वाकई काई साहब को अप्रिशिएट ही करते हैं कि इतना टाइम जो है ना वो दे रहे हैं और आप लोगों को बताते होते हैं। जी डॉक्टर साहब है हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर साहब। मरवा साहब का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। एक तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट इस्लामाबाद में अस्की सिक्योरिटी के साथ ही है। तो ये जो मोबाइल ऐप है ना, ये इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, इसको जरा देखेंगे क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है। दूसरा मैंने सवाल ये करना था कि आईपीपीस के बारे में जरा बताइए कि जैसे कैप्को है या और दूसरे शेयर है, उनका क्या फ्यूचर लग रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें मोबाइल ऐप की जो आपने बात की, तो हमने ये भी सॉफ्टवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर से हमने लिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अभी आप लोगों के लिए हम ला रहे हैं। अमेरिका से हमने हार्डवेयर वगैरह मंगाए थे, वो भी पहुंच चुके हैं। सॉफ्टवेयर भी जो है हमारा आईटी डिपार्टमेंट अभी भी शायद कल भी हो, कल छुट्टी भी है, लेकिन ये कि वर्किंग इस पे हो रही है और ट्रायल शुरू हो गया है हमारे हाउस में, हम उसको चेक भी कर रहे हैं। पिछले दफा भी मैंने अर्ज किया था, तो बहुत जल्द उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते में आ जाए। उससे फायदा ये होगा कि आप लोग, चूंकि ओवरसीज जो है वो टाइमिंग का इशू आ जाता है, तो रात के वक्त यानी पाकिस्तान में जब रात होती है तो आप लोग ऑर्डर पहले से प्लेस कर सकेंगे। कि जैसे आपके माशाल्लाह आपका अस्करी में ही अकाउंट है तो बेहतर जानते होंगे, जैसे हम बता देते हैं कि जी अगले दिन जो है ना इन लेवल्स पे आपने बाइंग करनी है या सेल करना है, तो वही अगर आपको बेहतर लगे तो रात से ही आप लोग खुद से लैपटॉप से या मोबाइल ऐप से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो ऑर्डर लग जाते हैं, और एप्पल पे और बाकी चीजें भी जो है वो उसमें होंगी, तो बहुत जल्द ये आ जाएगा। कैप्को की आपने बात की, तो कैप्को पिछले सर तकरीबन अगस्त से लेके अब तक रेंज बाउंड ही है, ये 24-25 रुपए से लेके और ये 30 रुपए के बीच में ही ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए वैसे ही रखा हुआ है तो ठीक है, इसमें जो डिविडेंड वगैरह तो आपको मिलता रहेगा, इसमें रिस्क इतना नहीं है। वक्ती तौर पे अगर मार्केट में डिक्लाइन आए तो 20-22 रुपए तक आ सकता है, और मार्केट बेहतर हुई जैसे हमने लेवल्स इंडेक्स के बताए हैं वो ब्रेकआउट दे देते हैं 44,200 और ये 30 रुपए से ऊपर निकल जाता है, फिर ये भी ऊपर निकल जाएगा। और इसका जो ब्रेकआउट है, जो ये सर ने बताया, मैं नाम तो भूल गया हूँ कि बहरहाल अच्छा उन्होंने किया, वो ब्रेकआउट जो है, जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं वो 33 रुपीज का है। तो 33 रुपीज से ये निकले और KC 100 इंडेक्स भी साथ दे, फिर ये निकल जाएगा और मार्केट भी बेहतर होगी और ये फिर 40-50 रुपए तक आराम से टच कर सकता है, लेकिन फिलहाल रेंज बाउंड है सर। जी फारूक साहब, जी फारूक साहब अनम्यूट करें। जी 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 बोले आप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक तो काजी साहब आपको और
मोहतरम सनाउल्लाह मरवत साहब को अल्लाह ताला दुनिया की और आखिरत की इज्जतें दे। ठीक है जी। और मैंने दो बातें करनी है, एक जो आज हफ्ता खत्म हुआ है उसके मुतल्लिक, और एक जो अगला हफ्ता आना है साल का आखिरी और जनवरी का पहला हफ्ता जी। सर ठीक है मुख्तसर जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी मुख्तसर जी, हाँ जी, मुख्तसर जी। अगर आप जरा मरवत साहब को जरा ले लें तो अच्छा जी जी सर। ये सर, मैं है सुन रहा कि हूँ। जैसे ये फ्यूचर का हम नहीं करते ना, काजी साहब एडवाइस करते हैं ना, मैंने कभी किया है, ठीक है ना जी। लेकिन ये है कि फ्यूचर इफेक्ट करता है रेगुलर मार्केट को भी, ठीक है ना जी। तो अगर ये थोड़ा हफ्ते से पहले पता हो कि ये पोजीशन है और हमने ये करना है काम जी, ठीक है ना जी। जैसे कल मैपल लीफ और पीआरएल कल ही प्लस हो गए थे, उनकी वो जो थी ना दिसंबर की वो हो गई थी सेलिंग, और जनवरी की आज होनी थी, कल भी हुई है आज भी हुई है उसकी बाइंग जी, ठीक है जी। उससे ऊपर ही जाना था, उन्होंने ऊपर ही माल देना था रेट पे, एक बात जी। और ये मेरा ख्याल है अगले मंडे को भी इफेक्ट एक दो दिन करेगा ये, और जो फ्यूचर वाला है ना, लोग जनवरी में खरीदेंगे आगे भी जाके जिन्होंने बेचा है माल, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है, मैंने अर्जी आपसे करनी थी गुजारिश के इस चीज को जरा मद्देनजर रख के तो आप फरमाएं कि जैसे दिसंबर क्लोजिंग जो होती है जिन कंपनियों की, और ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे एनआईटी है और इस तरह के हैं, वो अपना माल बेचते हैं इन्वेस्टर को देने के लिए पे आउट जी, ठीक है ना जी। तो एक तो वो भी प्रेशर आता है, और दूसरा ये है कि कंपनियां जो दिसंबर क्लोजिंग की या अपनी पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो भी वो करती हैं वो उसको भी करती हैं, दोनों मतलब अपोजिट चीजें हैं ये दोनों, तो वो माल बेचती हैं जी। तो इसमें अगर आपकी कोई गाइडेंस हो जाए ना जी, ये इस वीक स्टार्ट होने से पहले, और इसी तरह फिर वो जो कंपनियां जिन्होंने माल बेचा होता है 31 दिसंबर तक, वो फिर जनवरी के पहले हफ्ते में बाइंग भी करती हैं, तो उससे भी वो मार्केट जो है फिर ऊपर जाती है जी। मतलब ये दोनों चीज हो सकती है कि नीचे भी जा सकता है अगला हफ्ता, ऊपर भी जा सकता है कुछ शेयर कंपनियां, तो ये फरमा दें। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि हमें पेशबंदी के तौर पे कोई आप फरमा दें, तो ये अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, उम्र दराज करे सेहत और ईमान के साथ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, अच्छे तस्वीर हुए। और जो आखिर में बात की कि ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, तो एक तो होगा कि ऊपर जाएगी या नीचे। तो बिल्कुल सही कहा आपने। देखें सर, बात यह जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मैंने फॉरेनर का भी बताया, लोकल इन्वेस्टर का भी बताया, पब्लिक का आप लोगों का भी बताया, जो आप लोगों ने पिछले मार्च से लेके अब तक बाइंग की है। म्यूचुअल फंड की जो है वो बी सेलिंग वगैरह जो बिल्कुल टाइम टू टाइम वो तो आ जाती है उसमें। इंश्योरेंस जो है वो मुसलसल बाइंग में पिछले कई सालों से बाइंग में है। तो हमें ओवरऑल मार्केट को देखना होता है कि अब पूरे मार्केट में क्या पोजीशन है, क्या ट्रेंड बनता जा रहा है। वो चाहे कोई भी खरीद रहा है या बेच रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। किसी की क्लोजिंग है या नहीं क्लोजिंग, जैसे बैंक्स हैं जी, इनकी क्लोजिंग है तो ये बाइंग करें। मैंने पिछली दफा कहा कि अभी फिलहाल इनकी बाइंग नहीं बनती, क्योंकि हम जो बताते हैं तो पहले ही हमारी स्टडी होती है पूरे, यानी आप लोगों को तो सिर्फ ये पता चल जाता है कि जी ये फलाने साहब ने ये कह दिया कि ये बाय कर लें, तो आपको सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। उसके पीछे पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे नजर रखना, इकोनॉमी पे नजर रखना, पॉलिटिकल न्यूज अनसर्टेनिटी पे नजर रखना। जैसे आज, अब मैंने तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज की खबर जैसे आप लोग की जी एमक्यूएम ने जैसे बयान दिया है कि जी हम गवर्नमेंट से जो है वो अलहदा हो जाएंगे या इस तरह, तो क्या ये हम अगर यही आपसे डिस्कस करें तो उसका फायदा क्या है? हमें तो ये हुई कि जी मुझे करना क्या चाहिए, जी बयान तो दे दिया, अब मैं क्या, तो वो सारी चीजों पे जो आपका कंसल्टेंट होता है, जो किसी ब्रोकरेज हाउस पे आप रिसर्च डिपार्टमेंट में आपको बताने वाला होता है, उनकी नजर सब पे होती है, और आपको बने बनाए जो है वो एक बात कह देते कि जी आप ये बाई इस तरह कर लें या ये सेल कर लें, और उसका तकरीबन अगर उसके एनालिसिस ठीक है इन सब चीजों को, टेक्निकल नहीं, सब चीजों को मिला के, टेक्निकल तो ये है जी कि ग्राफ क्या करे, ग्राफ तो इतना ही बता सकता है कि जी किस किस जगह पे ज्यादा बाइंग हुई है तो उस लेवल पे जाएगा। तो चलिए जितने भी आप लोग हैं सुनने वाले, कहीं भी आपने अगर फर्ज करें 100 रुपए को कोट करूंगा, आपने 100 रुपए पे किसी भी स्टॉक की बाइंग की, अब वो वक्ती तौर पे
80 रुपए पे आया हुआ है, 70 पे आया हुआ है, आप पैनिक में, आप कहें जी एक दफा मेरे लेवल पे आ तो जाए ना, वो रेजिस्टेंस। वो जैसे ही 100 रुपए पे जाएगा तो आप बेचेंगे, आपकी तरह हजारों लोगों ने बाइंग की होगी। और पब्लिक माल लेती ही तब है जब उसको स्क्रीन पे नजर आ गया 600 कंपनीज है, आप कैसे लेंगे? वो आपको बता देते हैं कि जी ये देखिए मैं ऊपर, वो अपनी रैली तकरीबन कंप्लीट कर चुका है होता है, आपको नजर आता है कि जी मैं बाय करूं, और आप लोग कहते हैं ये तो मेरे लिए ऊपर आया था, मैंने बाइंग की, उसके बाद ये नीचे आया, फिर जैसे नीचे आके पैनिक में बेचते हैं, जी मेरे लिए नीचे आया था, मैंने बेच दिया, ये ऊपर निकल गया। जब भी ये सारे आप लोग इसी तरह ही सोचते हैं और मार्केट को पहले से ही पता होता है। जो एक बंदा आप में से सोचता है वो 100 गुना कर दें, हजारों लोग उसी टाइम सोच रहे होते हैं, तो उसका कभी कभार हम ये भी कहते हैं कि उसका वक्ती तौर पे उलट कर दें जरा। थैंक यू, आपका शुक्रिया। जी ये हुआवे टैग हमारे साथ, आपसे सवाल लेता हूँ। हुआवे टैग जी अनम्यूट करें सर आप, ये जो बुजुर्ग हमारे साथ क्लासेस वाले जो ऊपर किए क्लासेस आपने, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर। हेलो हेलो। जी जी सर आवाज आ रही है, बोले। मैंने FPGL और फेरोज के मुतालिक पूछना था, ये कोई रखे जाए अगर ये कुछ दिन 2-3 महीने तक, तो इसमें कोई चांस बनते हैं? जहां तक मैं सुन पाया हूँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पेट्रोलियम की शायद आपने बात की, PPL। जी जी PPL फिरोज बिन फौजी बिन कासिम FFC FFC नहीं जी, FFBL अच्छा और FFBL फेरोज FFBL ने जो राइट अभी दिए थे 4 रुपए प्रीमियम के साथ, वो आपने अवेल किए हैं, सब्सक्राइब किए? नहीं जी, नहीं मैंने नहीं किए। ठीक है, तो वो ये है कि वो अब जब मार्केट में आएंगे तो जो छोटे इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा तादाद में आएंगे तो वो सेलिंग प्रेशर फिर इसमें आ सकता है। फिलहाल ये ठीक है, इसमें इशू नहीं है, लेकिन जब बुक क्लोजर खत्म होके उसके बाद 10-15 दिनों में जब आने वाले होंगे शेयर्स, उस वक्त फिर इसको आप सेल करें। वैसे फिलहाल जिस तरह इंडेक्स वाइज हमने डिस्कस किया, अगर इंडेक्स अप ट्रेंड का जो हमने डिस्कस किया उस तरह हो तो इसको होल्ड रखें, और इंडेक्स उन लेवल से नीचे आए जो अभी हमारी स्टार्ट में डिस्कशन हुई है, तो फिर लाजमी जो है ना इसको सेल करें। फिलहाल ट्रेंड इसका पॉजिटिव, और पिछले हफ्ते जो है ना बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी इसमें जनरेट हुई और क्लोजिंग भी ऊपर हुई थी, और आज की क्लोजिंग जो 23 रुपए 21 पैसे की हुई है, बेहतर क्लोजिंग है। फिलहाल इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वक्ती तौर पे 22 का भी लगा दें तो बेहतर है, 22 का। ठीक है जी। ये और मार्केट ने इसी तरह ऊपर ट्रेंड दे दिया, तो इसका ब्रेकआउट जो है वो 24 रुपए से ऊपर का है, और मार्केट ने सपोर्ट दिया तो ये फिर 30-31 रुपए तक भी आगे जा सकता है, लेकिन 22 रुपए का इग्नोर ना करें, और इंडेक्स बार बार कह रहा हूं कि उसको भी इग्नोर ना करें। हाँ जी, ये मोहम्मद साजिद साहब जी, साजिद साहब अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, यू कैन हियर मी? आप सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि जो लोग जिनके शरिया कंप्लायंट हैं अकाउंट्स और T+2 से पहले वो सेल नहीं कर सकते, और जिन्होंने पोजीशनल या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो उनके लिए कोई स्ट्रेटजीज या गाइडलाइंस आप काइंडली दे दें। मैं जी कोई आलिम तो हूं नहीं, वो उनसे पूछें, वो बेहतर बता पाएंगे, इस पे मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। जी नेक्स्ट सवाल लेते हैं, मुदस्सर साहब से सवाल लेते हैं। जी मुदस्सर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि इसके लिए कोई 4-5 हमें वेबसाइट रिकमेंड कर दें, कौन कौन सी वेबसाइट की हम स्टडी किया करें फारग टाइम में, जिससे हमें थोड़ा सा इसके बारे में मजीद नॉलेज आ जाए। ये दुनिया का बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो है हमारे askarisecurities.com.pk पे इंशाल्लाह भी अवेलेबल होगा। इस पे जैसे मैंने पहले बताया, ये सारे सॉफ्टवेयर वगैरह उस पे
जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इंट्राडे रियल टाइम में विदाउट एनी डिले चार्ट मिलेगा। उस पे आप दिन का चार्ट देखें, महीने का देखें, 3 महीने का देखें, साल का देखें, पिछले 10 सालों का देखें, वॉल्यूम्स, इंडिकेटर्स सब जो है आपको नजर आएंगे। और टेक्निकल की स्टडी अगर आपने करनी है तो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, अमेरिकन वेबसाइट है incredible.charts.com, incredible.charts.com। तो ये पिछले प्रोग्राम में भी मुझसे किसी ने पूछा था, तो ये मैंने खुद इस पे स्टडी की है। बाज मुझे जो थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने बुक्स में बाज चीजें नहीं मिली, लेकिन इस वेबसाइट के थ्रू लेटेस्ट चीजें मिली हैं। और इसमें साइकोलॉजिकल स्टडी, टेक्निकल स्टडी, कहाँ पे क्या होता है, किस तरह करना चाहिए, कैंडल स्टिक्स की क्या स्टडी होती है, लाइन स्टडी क्या होती है, तो वहां से देख लिया करें। और रियल टाइम चार्ट्स इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट्स पे आपको मिलेंगे। आप हमारे क्लाइंट हैं या नहीं है तो वो फिर आपको मिला करेंगी। फिलहाल वक्ती तौर पे तो शायद आईटी डिपार्टमेंट को पता होगा कि हमारे क्लाइंट्स के लिए रखें, लेकिन शायद ओपन कर दें तो वो उससे आप काफी बेहतर आपको रहनुमाई मिलेगी। जी मोहम्मद जमील साहब जी सर, हाथ नीचे कर लें, आप पूछे जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो एक लिस्ट आती है जो टॉप करती हैं कंपनियां, तो उनके बारे में तो हमें वरी नहीं करना चाहिए, उनमें काम करना चाहिए बिला झिझक। उनमें तो वर्किंग हो चुकी होती है जो कंपनियां टॉप करती हैं। और दूसरा ये एग्रो फर्टिलाइजर का मुझे थोड़ा सा चीज बता दें कि कहाँ तक हमें लेना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत जामे और शॉर्ट आपका सवाल था, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तमाम सुनने वालों के लिए बेहतर है। जो टॉप कंपनीज होती हैं जिसने परफॉर्म किया होता है, तो अक्सर वो ऑलरेडी टॉप हिट कर चुकी होती हैं, तो उसमें भी बहुत एहतियात के साथ काम करना होता है। ये ना हो कि वक्ती तौर पे वो 20-30%, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हैं तो इसी तरह फिर बाकी पब्लिक और ये भी सोच रहे होते हैं, तो वो जब एंट्री डालते हैं तो बड़े प्लेयर को मौका मिल जाता है। जिन लोगों ने बॉटम पे, जैसे आप अक्सर आपने देखा होगा पहले से अगर आप काम कर रहे हैं कि रिजल्ट जब आने वाले होते हैं, जैसे जनवरी में ये सीजन स्टार्ट होगा, तो उससे पहले एक रैली बन जाती है। जैसे सीमेंट सेक्टर में अभी देख रहे हैं कुछ स्टॉक, स्टील सेक्टर में आप देख रहे हैं, ऑटो सेक्टर में अभी इसे आप देख रहे हैं। तो ये क्यों रैली बना रहे हैं? अगर इसमें ज्यादा करेक्शन अभी नहीं आती, जो इंडेक्स, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, बीच में जिन लोगों ने अगर कोई ज्वाइन कर लेते हैं या बीच में सुनते हैं तो उनको पता हो कि हम इंडेक्स को इग्नोर नहीं करते। ये मैं शायद अभी इस प्रोग्राम में बाद में फिर ना कहूँ कि इंडेक्स जो वो अगर ब्रीच होते हैं नीचे, तो वो फिर ये बात जो अभी कर रहा हूँ वो फिर काउंटेबल नहीं होगी। तो अर्ज ये कर रहा था, जितने भी ये सेक्टर हैं वो अभी परफॉर्म, तो उससे अभी से ही आप लोगों को एंट्री लेनी चाहिए अगर इसी तरह पूरी मार्केट परफॉर्म करे। वो वजह ये है कि जब रिजल्ट आए, तो मेरा मानना ये हो सकता है मैं गलत हूं, कि जिस दिन रिजल्ट आए, चाहे उसका अच्छा रिजल्ट आने वाला हो या लॉस में आ रहा हो, उसको छोड़ दें। उस दिन प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। उस दिन ये ना करें कि जी ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैंने बाई। आपने अक्सर देखो इतना अच्छा रिजल्ट, डिविडेंड, बोनस, उसी दिन ही जो है ना उससे नीचे। पीओएल का आपने पिछले क्वार्टर में देखा होगा, 30 रुपए डिविडेंड दिया था कि नहीं? ठीक है, उस दिन उस वक्त 30 रुपए का इसने 60-70 रुपए इससे निकले। जिन लोगों ने ऊपर उस दिन लिए थे रिजल्ट वाले दिन, तो वो तो अभी तक बैठे हुए हैं, उस तक तो अभी तक नहीं गया। तो जो टॉप की कंपनीज होती हैं, कहते हैं ये मतलब नहीं है कि आप उसको जो है, आपको जब नजर आ रहा है तो क्या जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको तो 50% 60% पहले से ही पता होता है। उनके लिंक्स आपसे मुझसे ज्यादा नहीं होते। उनके कंपनी के जो सीएफओ, अब ये मीडिया पे इस तरह बात करना और ये, लेकिन आप लोगों को गाइड करने, वो उनके साथ उनके ताल्लुकात वगैरह सब कि जी क्या रिजल्ट आ रहे, साल बाद पहले से ही पता होता है क्या रिजल्ट आना है। तो जब आपको रिजल्ट सामने स्क्रीन पे आता है, आप लोगों को ट्रैप करने के लिए
वो मार्केट आप लोग खरीद लेते हो, अच्छा रिजल्ट है, डिविडेंड मिलेगा। तो भाई डिविडेंड किस काम का 20-30 रुपए आपसे तो 60-70 रुपए ले जाएगा और टाइम अलग जाया होगा, पूरे साल रिकवरी के चक्कर में आप बैठे रहें। इस पे कभी भी ना जाएं। ये मैं इसको नहीं मानता, कम अज कम इन चीजों पे ना जाएं। बाकी पता नहीं आपने और क्या पूछा था, जहन से निकल गया। चले सर नेक्स्ट लेते हैं। बहरहाल मेरे जहन में भी नहीं है क्या पूछा था मैंने दोबारा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उनका जो है वो ले लेंगे। नेक्स्ट पेज में हमारे साथ जो है ये चले गए राना सलाउद्दीन साहब कहीं नज़र आ रहे थे, मैं ढूंढ रहा हूँ उनको, काफ़ी देर से वो कोशिश पे लगे थे सवाल पूछने के लिए। चल इसके बाद उनको ढूंढ लेंगे। किसी और का सवाल ले लेते हैं। ये नदीम साहब है बुरे वाला से, इनका सवाल लेते हैं। आ गए राना साहब, ठहरे, राना साहब से पहले लेते हैं फिर आपका लेते हैं नदीम साहब। सर 1 मिनट अगर वेट कर जाएं। जी राना साहब आप अनम्यूट करें अपने आप को। वालेकुम सलाम। ये सुन रहा हूँ। वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही काजी साहब। जी सर इनके कोई आवाज का मसला है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सर मिले हैं, उसमें मुझे कुछ शेयर मिले हैं, तो जी सर ये इनकी आवाज जरा कम है। मैं आवाज नहीं जी जी सर आप जरा, आपका भी अनम्यूट हो गया है, आप जरा दोबारा करें, म्यूट को क्लिक करें सर आप। जी आपकी सर आवाज़ का मसला है। सर इन्होंने सरले के बारे में आई थिंक पूछा है कि सरले के राइट शेयर इनके पास आए हैं तो क्या करना चाहिए। इसको सब्सक्राइब करें। ये अभी सरले के बारे में डिस्कशन हो चुकी है, एक और साहब ने भी पूछा था। जी जी बिल्कुल। नदीम साहब है। जी नदीम साहब आप पूछिए आप सवाल अपना। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मरवत साहब और तमाम सुनने वाले दोस्तों को। सर मेरा ये सवाल है कि मैं भी आपकी वीडियो देखकर शौक हुआ कि मैं भी खुलाऊं अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन मैं इस वक्त यूके में भी हूँ। तो एक ब्रोकर से मैंने बात की थी, वो कहता था आप इधर होंगे और आपको बायोमेट्रिक होगा तो तब आपका खुलेगा। क्या ये इंग्लैंड से भी खुल सकता है अकाउंट? जी जी बिल्कुल खुल सकता है। मेरा नंबर काजी साहब दे देंगे, मैं भी बता देता हूँ। 0305 जी जी 5555 5555 630। जी जी तो इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं अपने सेल्स डिपार्टमेंट को आपका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। सेल्स डिपार्टमेंट आपसे राब्ता कर लेगा। आपको कोई बायोमेट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। आपसे पीडीएफ फाइल में पूरा कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो आप डाटा अपना देंगे, वो फिल किया हुआ फॉर्म आपको पीडीएफ की फाइल आपको ईमेल कर देंगे। वहां पे आप इसका प्रिंट आउट निकाल के जहां जहां सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड हैं वो टिक हुआ होगा, वहां पे आपने साइन करने हैं। एक अपना सैलरी स्लिप, जो आप वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ इनकम वो आपने देनी है कि जी मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी है वो सोर्स ऑफ इनकम साथ अटैच करना है। अपना CNIC की कॉपी, आपकी नॉमिनी आपकी मिसेज हो सकती है, आपके ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं, वो कॉपी, और वो कोरियर के थ्रू या कोई वहां से आए वो आपने भिजवा दें। अभी बहुत जल्द हफ्ते डेढ़ तक ये डिजिटल अकाउंट भी आप ऑनलाइन वहां बैठे बैठे खुद भी ओपन कर सकेंगे इंशाल्लाह। वो अभी हमारा प्रोसेस में, मेरे ख्याल में हार्डली कोई 4-5 दिन या 10 दिन लग जाएंगे। वो फिर वेबसाइट पे जाके वहां पे डिजिटल अकाउंट आप उधर से बैठ के, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इधर भेजने की जरूरत ही नहीं है। वो नादरा से आपका लिंक हो जाएगा, वहां से बैठे बैठे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जी ये यूसुफ इकबाल साहब है। सर आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। सर आपको कोई क्वेश्चन हो? जी सर अनम्यूट करें आप अपने आप को पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब हज़रात को बहुत बहुत सलाम। काजी साहब आपसे और मगर साहब आपसे भी
मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा था, जो एनर्जी सेक्टर है और जो दूसरा ये फार्मास्यूटिकल्स जो सेक्टर है, इसके शेयर्स अभी लेने चाहिए या होल्ड करने चाहिए, या आपकी क्या सजेशन से कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जैसे सर अभी हमने डिस्कस किया पहले, अगर आपने नहीं सुना तो दोबारा भी ये मेरे ख्याल में प्रोग्राम आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। तो वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो काफ़ी बेहतर है और फंडामेंटली भी ठीक है, उसकी बाइंग भी, और उसमें इतना रिस्क नहीं है। लेकिन वक्ती तौर पे जैसे इंडेक्स वाइज कोई करेक्शन आती है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वक्ती तौर पे सेल कर देते हैं कि जी 20-30%, 40% अगर नीचे मिल सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं। इंडेक्स वाइज हमने डिस्कस कर लिया है कि जो लेवल अगर ब्रेक हो तो वहाँ पे फिर बेचना चाहिए, वो करीब करीब लेवल है, अभी शुरू में हमने डिस्कस कर लिया। अदरवाइज ये इनके अभी जनवरी के से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, वो भी काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। और ये जो अभी एबर्ट, हाई नोन वगैरह, हाई नोन तो फिर भी गेन कर चुका है, लेकिन बाकी जो तीन बताएं ये अच्छे लेवल्स पे हैं, बाइंग इसमें की जा सकती है। एनर्जी सेक्टर से ज्यादा जो है अगर आप बाइंग करें स्टील या सीमेंट में तो वो बेहतर है। जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनमें थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि क्रूड ऑयल लेवल जो है जो 48 और 50 के दरमियान आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जिस तरह इंटरनेशनली स्पेन में लॉकडाउन हुआ, बाकी जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी ये सिलसिला चल रहा है, तो अल्लाह ताला रहम करे, ये कोरोना वायरस से निजात दिलवाए अल्लाह ताला। वो अगर इसी तरह ये अल्लाह ना करे मजीद कोई इस तरह हालात होते हैं तो ये क्रूड ऑयल जो है वो जैसे स्टार्ट में आपने देखा माइनस में भी चला गया था, वो वापस 35 के राउंड अबाउट अगर आया तो हमारे जो ओजीडीसी, पीपीएल और पीओएल वगैरह में काफी ज्यादा फिर हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, उसमें ना पड़े। बाकी फार्मास्यूटिकल ठीक है, बाकी जो सेक्टर स्टील या सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर किसी हद तक उसमें कर सकते हैं। जी सुहेल ताहा साहब आपको अनम्यूट कर रहे हो सर, आपसे सवाल। जी सर अनम्यूट करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं जब बाइंग करता हूँ, अक्सर मेरे को दिन के पास टाइम नहीं होता, तो रात को ना मैं उसकी बाइंग और सेलिंग के लिए लगा देता हूँ आइटम्स पे ना, तो बाइंग और सेलिंग तो वो आइटम पे हो जाती है। मैंने एक पूछना था, ये स्टॉप लॉस भी रात को लगाया जा सकता है? क्योंकि मैंने लगाया तो सारे का सारा हिट हो गया, तो जबकि वो उन पे बहुत नीचे वाला स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो, क्योंकि एक दफा ही मेरे साथ हुआ है। तो ये पूछे स्टॉप लॉस भी पहले लगाया जा सकता है रात को? जी सर बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें सर स्टॉप लॉस जो है प्री ओपनिंग में भी नहीं लगाया जा सकता, ऑफलाइन तो दूर की बात। जो 15 मिनट का प्री ओपनिंग होता है ना, जैसे 9:15 से 9:30 तक और फ्राइडे को 9 बजे से 9:15 बजे तक, उस दौरान भी नहीं लगाए जाते। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि आपका जब वो स्टॉप लॉस लग ही नहीं सकता तो वो हिट कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, वो कहीं आपने स्टॉप लॉस सेलेक्ट नहीं किया होगा और लिमिटेड, और आपने ये ज़हनी तौर पे समझ लिया होगा कि जी मैंने स्टॉप, लेकिन खैर अगर आप प्रॉपर लगाते चले आ रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। स्टॉप लॉस तो आपने सेलेक्ट किया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है वैसे अमूमन। जी सर इनका वो बाय तो हो जाता है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगता। बाय तो ये कर लेते हैं, ये पूछ रहे थे कि बाय हमारा हो जाता है, स्टॉप लॉस नहीं लगता। बस नहीं कह रहे हैं, रात को स्टॉप लॉस लगाया था तो वो हिट हो गया बहुत नीचे लेवल। जी सुहेल साहब पहले अनम्यूट करें, 1 मिनट पहले अनम्यूट करें, फिर आप वाज़ेह हो जाएगा आपका। जी जी सर बोले। ये एक दफा मेरे साथ हुआ है कि मैंने रात को लगाया और लग गया, और मैंने देखा भी कि लिमिट पे स्टॉप लॉस लिखा हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था इस बात का, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ये। लेकिन बाद में मैंने कभी नहीं लगाया क्योंकि वो सारे का सारा हिट हुआ था। तो एंदा इसका मतलब स्टॉप लॉस लग ही नहीं सकता, वो कहीं गलती से फिर शो हो रहा होगा। जी
सर ये हमारे देखने वालों को ये भी बता दें कि क्या मार्केट तो हम 3:30 बजे जब क्लोज हो जाती है तो फिर हम बिल्कुल सो जाते हैं, और क्या ये रात को भी कोई खुफिया तौर पर भी कोई बाय सेल ऑर्डर होते रहते हैं? तो शायद ये एक नई चीज होगी हमारे सुनने वालों के लिए, ये काइंडली बता दें इसके बारे में भी। होता ये है कि जब मार्केट 3:30 क्लोज होती है तो आगे फिर एक पोस्ट सेशन होता है 4 बजे से लेके 4:15 तक। तो जिस रेट पे एवरेज हुआ होता है उसी रेट पे अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो बाय हो सकते हैं, सेल करना चाहे और बायर कोई अवेलेबल हो तो उसकी बाइंग हो सकती है। एक ये चीज, ये ऑनलाइन। एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन जो है वो हो सकती है कि बल्क में कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन या इस तरह, तो वो भी टाइम होता है। ये नहीं है कि आप रात को भी जो है ना ये सौदे होते हैं इस तरह, ऐसा नहीं है। जी सर, हम कुछ मोबाइल पर भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं वो लेते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है ताकि इनके भी कुछ क्वेश्चन हम ले सकें। पहले सोहेल साहब ने संभा बैंक का पूछा, वो हमारा ये हो गया सवाल। अमजद साहब है कराची से, पूछ रहे हैं यूनिटी के बारे में, इन्होंने पूछा हुआ शायद यूनिटी फूड का शॉर्ट टर्म फ्यूचर बता दें, मैंने 3000 खरीदे हुए 28 रुपये 45 पैसे में। जी सर। यूनिटी की क्लोजिंग भी अच्छी हुई है 28 रुपये 51 पैसे पे, वीकली क्लोजिंग बेहतर है, और जो ब्रेकआउट है इसका वो तकरीबन 30 रुपए समझ लें कि 30 रुपए से ऊपर निकल गया और इंडेक्स ने भी उसी तरीके से साथ दिया, तो फिर ये चांसेस हैं कि ये 36 और 40 के लेवल्स को अगले 1-2 हफ्तों में ये टच कर जाए। अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट भी नीचे आए और इसकी क्लोजिंग भी कोई 27 रुपए के राउंड अबाउट होने लगे तो फिर वहां पे बेचना चाहिए। ठीक है सर। ये हाफिज अहमद साहब है, कह रहे हैं कि निशाद मिल्स लिमिटेड का थोड़ा व्यू बता दें, अगर इसको खरीदा जाए तो ये कैसा है? टेक्सटाइल पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्टेप लिया है, और इसी वजह से अगर पिछले हफ्ते को हम देखें तो हिस्टोरिक वॉल्यूम वीकली बेसिस पे निशात मिल में जनरेट हो चुके थे। गो कि इस हफ्ते प्रॉफिट टेकिंग हुई है 4 दिनों में। पिछला हफ्ता जो था उसकी क्लोजिंग हुई थी 102 रुपए 35 पैसे पे, और इस हफ्ते में जो 4 दिन गुजरे हैं 103 रुपए 44 पैसे हाई लगा था, 98 लो था और क्लोजिंग 99.47। तो इतनी अच्छी क्लोजिंग मैं इसको नहीं कहूंगा। हाँ, ये और बात है कि मार्केट ऊपर हो, मार्केट की जब बात होती है तो KSE 100 इंडेक्स ध्यान में रखें कि मार्केट ऊपर हो और ये ब्रेकआउट दे दे 103 रुपए, तो फिर 103 रुपए अभी तक अगर आपने नहीं लिया कि जो ये नीचे था 89 रुपीज पे 88 रुपीज पे, तो अभी भी ना लें, और 103 रुपए अगर क्रॉस करे और मार्केट सपोर्ट दे जिस तरीके से हमने डिस्कस किया फिर बेशक आप लें, फिर ये आपको ऊपर तकरीबन 100 रुपए तक ले जाएगा। 120 रुपए 105 रुपए से ऊपर फिर एक दफा पूछ लें काजी साहब से। सर वो यही होता है, जब ऊपर चला जाता है तो फिर हमें महंगा लगता है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि अभी अभी खरीद लो कि फिर हाथ में नहीं आएगा ये। जी यूसुफ साहब है कराची से, कह रहे हैं GGL और SSGC लिया हुआ है 13-15 रुपए पर GGL है, तो इसके बारे में बता दें, होल्ड करें या इसको बेच दें, क्या करें? GGL जो है जी वो आज भी अपर लॉक पे था, मोर देन 1 मिलियन का बायर था, तो अभी तो जो प्लेयर है मार्केट में बड़ा इन्वेस्टर है उसका इसमें है, और अगले हफ्ते भी इसी तरह मार्केट इसका साथ दे तो ये आराम से 18 रुपए टच कर जाएगा। जब 18 रुपए पे पहुंचे और मार्केट भी बेहतर हो तो फिर वहां पे एक दफा पूछ लें। इसका जो वीकली ब्रेकआउट है मंथली और वीकली वो 20 रुपए है, तो 18 और 20 रुपए के दरम्यान रुक सकता है। जिस दिन भी इसने 20 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दी और मार्केट भी बेहतर रही, फिर ये इसके चांस है कि आगे 30 रुपए, यानी अभी 15 रुपए पे है और 30 रुपए तक तो अच्छा खासा इसमें आप लोग गेन कर सकते हैं। जी सर, ये वो स्टॉप लॉस है वो मैं बता दूं कि करीब है स्टॉप लॉस, अगर हफ्ते में
कभी भी 13 रुपए से नीचे क्लोजिंग देने लगे तो फिर बेच दें, वो फिर टाइम जाया करने वाली बात हो। जी ठीक है सर, ये समीउल्लाह साहब है यूएई से, एक पूछ रहे हैं कि जनरल टायर जो है वो 76 पर बाय किया हुआ है और तारिक ग्लास 85 पर, तो क्या करें इसका? जनरल टायर में वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, इसका अप ट्रेंड है, काफी इसमें बाइंग आ रही है और मार्केट इसका साथ दे और 76.80 पे इसकी क्लोजिंग है। ये भी लेवल बाइंग के ही हैं, लेकिन 81 से ऊपर निकले और इंडेक्स भी ज्यादा तो ये फिर काफी ऊपर जा सकता है और ये तकरीबन 160-70 पे आराम से फिर जा सकता है। ये बड़ा अच्छा सवाल भी था और अच्छा स्टॉक इन्होंने चुना हुआ है, ये बेहतर है। दूसरा कौन सा शेयर था इसके पास? सर ये निकल गया, एक मिनट। एक जनरल SSGC मेरे ख्याल में आपने बताया। चले सर उसी का ही बता दे, वो पता नहीं कौन सा ग्रुप में SSGC जो है जी, ये अभी फिलहाल इसका कोई अप ट्रेंड है नहीं और इस पे डिस्कशन फजूल है कि कोई करे। जी जी सर, ये जो है ना अपने जो नया हमारा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम से कुछ सवाल ले लेते हैं। MFFL के बारे में पूछा हुआ है सखावत साहब ने कि इसके बारे में गाइड करें। MFFL मिचेल्स फूड जी कि कब लेना चाहिए? हाँ, मिचेल फूड जो है फंडामेंटली भी ठीक है, स्ट्रांग है और इसकी जो बाइंग है वो अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है। अगर ये 290 के आसपास आए तो फिर बाइंग करें, अभी फिलहाल 340 पे है, इसकी बाइंग फिलहाल नहीं बनती। ठीक है सर, ये इकबाल साहब है, ये पूछ रहे हैं गंधारा जो है ना इंडस्ट्री GHNI 336 पर बाय किया हुआ है और क्या करें फिर इसका? ये अप ट्रेंड में है और इनकी जो है वो एग्रीमेंट वगैरह भी चाइना के साथ इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया और जिस तरह इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जुलाई से लेके अब तक, तो और जो पहले इसने बोनस और डिविडेंड दिए थे, एक्स प्राइस जो हुई थी, मैं बात कर रहा हूँ ये 2018 की, तो उस वक्त के बाद एक्स होने के बाद ये नीचे आया था और इसने तकरीबन 60-65 के दरमियान हिट किया। अभी ये बाइंग लेवल्स पे हैं, यानी ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बाज स्टॉक फिर नजर आते हैं कि जी ये तो महंगा हो गया, तो ठीक है महंगा हो गया लेकिन बाय करें तो स्टॉप लॉस से तो कोई मना नहीं कर रहा आपको, आप एटलीस्ट पहले दिन इसको लोअर लॉक पे स्टॉप लगा दे, बीच में कहीं पे भी लगाएंगे तो वो हिट होके ऊपर निकल जाए। पहला दिन आपका जब खैर से गुजर जाए, अगले दिन फिर जहां पे आपने बाइंग की है तो वो भी अगर 1-2 घंटे गुजर जाए वहां पे स्टॉप लगाएंगे तब भी वो हिट नहीं करेगा अगर वाकई उसका अप ट्रेंड है। तो ये मार्केट इसका साथ है तो ये आराम से जो पहले इस लेवल्स थे इसके अभी तो 339 पे है, ये 500-600 पे आराम से जा सकता है, लेकिन वीकली बेसिस पे जरा पूछा करें। ठीक है सर, सवाल का सिलसिला यहाँ पर हम क्लोज करते हैं क्योंकि टाइम हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और आपका भी टाइम काफ़ी कीमती है। तो मैं चाहूँगा कि आखिरी कुछ 2-4 मिनट में जो अगला आने वाला जो वीक होगा उसकी कोई स्ट्रेटजी, कोई मुख्तसर एक दफ़ा, फिर वैसे तो आपने काफ़ी डिटेल से बता दिया, कुछ नए लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया तो उनको अगर आप गाइड करें या यूट्यूब में जो हमें देखेंगे इस वीडियो को देखेंगे वो ये चाह रहे होंगे कि अगर आप उनको गाइड करेंगे कौन से सेक्टर्स पर उनको फोकस करना चाहिए ज़्यादा अगले हफ्ते या आगे आने वाले जो दिन होंगे, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप कुछ फरमा दें। मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे स्टार्ट में हमने जिक्र किया कि जिस तरह 43,500 और 44,000 पे मार्केट ये अभी है, तो जिन लोगों ने अभी तक बाइंग नहीं की वो मंडे को इंतजार करें। अगर आखिरी सेशन में 1 बजे 2 बजे के बाद मार्केट जो है 44,000 पे या 43,000 एटलीस्ट 950 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो फिर पूछ सकते हैं कि जी कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि हम बाय करें और आने वाले दिनों में जो ये अप ट्रेंड फिर नजर आ रहा है तो हमें ये करें। सेक्टर वाइज मैं बता देता हूं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ऑटो सेक्टर जो है उसमें गंधारा भी हमने डिस्कस किया,
इसके अलावा पाक सुजुकी हुआ, होंडा कार। तो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिर्फ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो ये नहीं कि जी आप 8-10 में एक साथ जो है वो बाइंग करते हैं। मैक्सिमम जो है अगर आपकी 1 करोड़ की है तो मैक्सिमम जो है 4-5 स्टॉक से ज्यादा में इन्वेस्टमेंट ना करें। वो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो प्रॉपर अप ट्रेंड वाले हों तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट है। आपने 20 स्टॉक अगर ले लिए तो आपको बेचना पड़े और वो एक ही टाइम पे आप उसको कम से कम मैं उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो वो जरा देख लिया करें और उसी हिसाब से अगर जब अगले हफ्ते 44,100 से ऊपर 200 क्लोजिंग देने लगे दे जाए फिर आप ट्रेंड होगा। लेकिन कल मंडे को अगर मार्केट ऐसा ना हो और 43,300 से नीचे आके 43,000 का लेवल भी ब्रेक हो जाए मंडे को या ट्यूसडे को तो फिर मार्केट से निकलना चाहिए, क्योंकि कम से कम 4,000 पॉइंट के राउंड अबाउट मार्केट की एडजस्टमेंट फिर होगी। ये नहीं कि जी ये बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आ रहे हैं तो मार्केट, जैसे एक साहब ने अभी कहा कि जी वो बड़ा अच्छा नाम उसने दिया कि जी हाथ चेंज हो रहे हैं, कि सेक्टर चेंज हो रहे हैं। तो उसमें ये होता है जो कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं उनको पहले से पता है, तो उसी हिसाब से मार्केट को नीचे ला के और वहां से फिर अप ट्रेंड एक स्टार्ट होगा जो कि आने वाले हफ्तों में और 2-3 महीनों में अच्छा ट्रेंड हो। अच्छा, एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी पूरे साल जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा साल होता है, तो कौन से ऐसे महीने होते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करनी चाहिए और कौन से ऐसे महीने जो बिल्कुल साइड लाइन, यानी 12 महीने तो नहीं हो सकता ना कि आप पूरा काम करें। तो उनके लिए ये अर्ज है कि हमेशा कभी कभार ऐसे होता है जो 2005 में हुआ था, ऐसा हर वक्त नहीं होता। जनवरी से लेके अप्रैल के आखिर तक, ये जनवरी में पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और ये इतना आप लोगों को दे देता है। अभी चूंकि पहले से ही अप ट्रेंड था तो बीच में करेक्शन ना आए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि 3-4-5 हजार पॉइंट अगर ये हफ्ते 2 हफ्ते में निकल जाए तो ये और अच्छी बात होगी, वहां अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी और उन लेवल्स के साथ बार बार रिपीट ही कर रहा हूँ चलना चाहिए। तो वो ये जो फिर जनवरी से लेके अप्रैल के एंड तक ये सीजन होगा, इसमें आप इतना कमा सकते हो अप ट्रेंड जब स्टार्ट होगा कि आप को आगे जो है 4-5 महीने आराम से बैठ के उसको खाएं तो आपको परेशानी नहीं। अप्रैल के बाद ये सुन लें, मई, जून, जुलाई, मिड ऑफ अगस्त मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए बहुत थोड़ा काम किया करें, वो भी पूछ के। कभी कभार जो है वो ट्रेड किया, आज लिया कल परसों, ये जो मीडियम टर्म की आप लोगों के जहन में हो ना कि जी 3 महीने होल्ड करना है, ये वो नहीं करना, या मार्केट को ना ही देखे तो ज्यादा बेहतर है। मई, जून, जुलाई और अगस्त, मिड ऑफ अगस्त, ये जब अगस्त के मिड के बाद जो जून के फिर रिजल्ट आ रहे होते हैं उस क्वार्टर के, वहां फिर अप ट्रेंड एक स्टार्ट, और उसके डिविडेंड लाजमी लेने चाहिए जो अगस्त सितंबर में आते हैं उसके, क्योंकि वो एक्स होके और वापस डिविडेंड आपको मुफ्त में पड़ जाता है, वो फिर लेके। और फिर ये बीच में अभी तो ये पीरियड इस वजह से जो है वो अप ट्रेंड आए कि कोरोना वायरस की वजह से पहले ही डिक्लाइन आ गया था, यानी जनवरी जो है वो उसमें ये डिक्लाइन आ गया था और मार्च में फिर कहीं जाके ये रिकवरी, ये कोरोना वायरस की वजह था। हालांकि वो सीजन तो पॉजिटिव है, इसी वजह से मार्च ने वो जो भी ट्रेड नहीं होता वो पूरा किया। ये कभी कभार ऐसे एबनॉर्मलिटी भी आ जाती है, जो एबनॉर्मल सीजन आ जाता है उसको इग्नोर करें। ओवरऑल मैं 10 सालों की अगर बात करूं तो उस पर आप ये अप्लाई करें। फिर जब ये प्रॉफिट है तो फिर नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में किसी भी लेवल पे फिर थोड़ा बहुत डिक्लाइन आ जाता है, लेकिन वो आप इंटैक्ट रह सकते हैं उसमें पोजीशन इस तरह जिस तरह भी डिस्कस किया। फिर जनवरी से लेके मार्च अप्रैल में फिर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो सुनने वाले हैं जिन लोगों को भी लॉस हुआ होगा
तो वो अगर मुझे बताएं 2-3 की अगर कॉल ले सकते हो जो पुराने हो, उनको कहें जी आपको लॉस कब हुआ होगा। हमेशा उनको मई से लेके जून जुलाई अगस्त तक इस सीजन में लॉस हुआ होगा। आगे पीछे वो कहेंगे जी बड़ा कमाया था लेकिन इन महीनों में हमसे निकल गया जितना भी प्रॉफिट था। जी सॉरी टाइम ज्यादा लिए मैं। जी ले रहे हैं जी, हाथ हिलाएं जरा, फिर मैं किसी का ले लेता हूँ क्वेश्चन जो है ना। फारूक साहब का लेते हैं जी। फारूक साहब आप ही मुख्तसर पर। जी सर बोले बोले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जब बजट भी आता है ना तो वो भी इफेक्ट होता है, वही जून जुलाई में ही होता है, मई जून जुलाई। नहीं बजट की बात नहीं है आप सर, सही कह रहे हो। बजट हाँ नहीं, बजट को जहन से निकाल दें। ये सर्दियां आएंगी, गर्मी हाँ आएंगी, हाँ जी कहीं हाँ पे जी इकोनॉमी ठीक होगी, कहीं पे नहीं होगी। इन सब चीजों को जरा जहन से, कभी आप देखें ना कहते हैं जी रमजान आ रहा है तो जी वो वॉल्यूम नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। प्लेयर को मौका मिल जाता है, लॉन्ग वीकेंड है जी, माल बेचें, 3 दिन जो है ना कुछ नहीं होगा। इन चीजों पे मैं यकीन नहीं करता। अच्छा चले जी। आसिफ जी साहब आपको शेयर करना चाहेंगे? आसिफ आसिफ आई फोन वाले जी। आसिफ आई फोन जो है सर, आप अनम्यूट करो, आपको आखिरी आपका लेते हैं, फिर उसके बाद क्लोज करते हैं। सर बटन को दबाएं, आपके सामने आ रही होगी स्क्रीन। आसिफ साहब जो खड़े हो गए हैं सर, आप देख रहे हैं? अच्छा चले सर, मेरा ख्याल है वो कहीं और बिजी हो गए। ठीक है सर, सेशन को जो है हम फिर यहीं पर ही क्लोज करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह एक दफ़ा फिर हमें बड़ा ज़बरदस्त आपने टाइम दिया, गाइड किया। और यकीन करें कि अगर सारे देखने वाले सुनने वाले प्रॉपर्ली फॉलो करें और इसी तरह अगर आप आते जाएं और कुछ हफ्ते अगर हमारे साथ आप लगा दें, तो मेरा ख्याल है कि सारे ही माशाल्लाह बड़े बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे और हमेशा जो है वो आपको फिर दुआएं देते रहेंगे अगर प्रॉपर्ली फॉलो करें ये तो। काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन ये पहले बताओ, ये जनवरी में जो है अभी मैं आखिरी हफ्ते में ज़रा फ्री होऊंगा, तो आखिरी हफ्ते का जो भी जुमा होगा उसमें आ सकूंगा। उससे पहले जो फ्राइडेज वगैरह होंगे, जैसे आपसे वादा किया था कि मैं आऊँगा, उस पर मैं मुआवजत चाहता हूँ, तो उस पर मैं नहीं होऊंगा। आखिरी जो वीक होगा और या उससे चलो बीच में अगर कोई जुमा रखते हैं तो उस पे मैं एक दफा आ जाऊंगा जी। आपका बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह अच्छा गाइड करते हैं। और अल्लाह ताला करे कि जितने भी हमारे स्मॉल इन्वेस्टर हैं, ये जो 5 करोड़ 10 करोड़ तक भी होते हैं, वो भी स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि आपका मुकाबला जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों से होता है। तो ये जो 5-10 लाख के हैं वो तो बहुत ही जो है ना छोटे इन्वेस्टर होते हैं। तो अपनी हिफाजत करें स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर गाइड, क्योंकि पहले आपकी फैमिली है, उसके बाद जो है ना कोई आप अगर जैसे कायद साहब बताते हो, अगर आप टेंशन में होंगे या इस तरह, तो आपके साथ आपकी फैमिली भी होगी। और लेवरेज पे अगर आप काम करेंगे तो सॉरी टू से आप वॉशरूम भी जाओगे तो आपको स्टॉक मार्केट का ही सोचते रहेंगे। आप सो रहे होंगे, फैमिली के किसी जनाजे पे भी गए होंगे तो वहां से भी कॉल करेंगे जी रेट क्या है। आप आपके साथ जो लेवरेज पे काम करते हैं तो वो यकीन से बताएं ऐसा होता है या नहीं होता। तो इन चीजों से वो जो आपको टेंशन में डाले उस चीज को अवॉइड करें। देखिए 24 घंटे में आपको कितनी रोटियां काम खा लेंगे। आजकल तो वॉक भी हम नहीं करते, तो पूरे 24 घंटे में तो मुझे 2 रोटियां भी मिले तो मेरे लिए काफी है। तो मुझे ऐसे पैसे का क्या करना जो मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो, इतना अल्लाह ताला आप लोगों को दे कि किसी का मोहताज ना हो आप। तो प्रॉपर अपने पैसों से, छोटे पैसे, कम पैसों से काम किया करें, थोड़ा ही कमाएंगे, अल्लाह ताला अगर देगा इसी से ही जो है ना बहुत कुछ दे देगा आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखें काजी साहब, आप भी और सुनने वाले भी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि मुझे आप लोगों ने थोड़ा सुना, बर्दाश्त किया। सॉरी मैंने काफी टाइम लिया आप लोगों से। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। अल्लाह हाफिज। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी कुछ अल्फाज के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि काइंडली जो मेरे ग्रुप के अंदर मौजूद है, आगे जो है वो फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, तो काइंडली ये जो 3 दिन है मार्केट की टेंशन को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ ये दिन गुजारे। बार बार फिर मुझे वीकेंड में मैसेज ना करें कि स्टॉक का क्या बनेगा। इंशाल्लाह मंडे को ही आपको रिप्लाई किया जाएगा, मंडे को ही पूछे। 3 दिन बिल्कुल भूल जाए, अच्छे दिन गुजारे ये 3 दिन मार्केट को बिल्कुल इसकी टेंशन छोड़कर। तो इंशाल्लाह जो है फिर मंडे को हमारी मुलाकात होगी। कोई माइंड ना करे अगर कोई मुझे ग्रुप में मैसेज करता है या पर्सनल मैसेज करता है कि मैं उसको क्यों नहीं जवाब दे रहा। इसीलिए जवाब नहीं दे रहा कि अल्लाह के बंदे आप तो छुट्टी के दिन आ गए हैं, छोड़ो इस मार्केट को,
अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय करें, मुझे भी इंजॉय करने थे। इंशाल्लाह फिर मंडे आएगा तो फिर इसी तरह हमारे सेशन चलते रहेंगे, ये मार्केट भी चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इतने देर आप लोग बैठे रहे। आखिरी रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि जब ये वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड होगी, कल इसको अपलोड करूंगा, तो कम अज़ कम ये 100 के करीब लोग हमारे साथ मौजूद है, कम अज़ कम 100 लाइक्स जो है इस वीडियो को जो है वो आने चाहिए। और मेरी कोशिश होगी कि इस वीकेंड पर भी एक अच्छी सी टेक्निकल एनालिसिस पर एक और वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाए, जैसे लास्ट टाइम शेयर की थी। इस दफ़ा भी संडे को मेरी कोशिश होगी कि अच्छी सी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की जाए। और आज ही रिक्वेस्ट है कि उसको पहले से माइंड बना लें कि आपने उसको देखना है, समझना है, सीखना है। इसी से आप लोग सीखेंगे और इंशाल्लाह बेहतर जो है ट्रेडिंग कर सकेंगे। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़। फिर म्यूट करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और आखिर में जो यूट्यूब जो हमारे देखने वाले जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए यानी यही है कि जो हमारा नया टेलीग्राम का लिंक है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। जो भी उसको क्लिक करेगा वो मेरे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएगा। जब आप मेरे ग्रुप के अंदर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह गाइडेंस भी आपको मिलेगी और जूम सेशन भी आपको अटेंड करने के मौके मिलेंगे। अगर आपके जहन में ये है कि ये सारे सेशन पैसों से होते हैं तो उनके लिए यही है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जितने भी मेरे दोस्त भाई बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी से हमने नहीं कहा कि आप पहले पैसे जमा करवाएं फिर हमारे साथ जूम सेशन लें या हमारे ग्रुप में आने के लिए ये फीस जमा करवाएं। इंशाल्लाह इसी तरह फिलहाल तो कोई बात नहीं है। तो बहरहाल कल आगे मुस्तकबिल में पैसे चाहिए होंगे तो आपसे मांग लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल फिलहाल ये फ्री, आप ज्वाइन करें, सीखे, प्रॉफिट हो तो दुआएं करें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।